अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुज़ैफ़ा है और मैंने एक एमडिला ट्रेडर्स की नाम से एप्लीकेशन बनाई है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की एप्लीकेशन है। ये मैं दिखा देता हूँ। इस एप्लीकेशन में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो लोग इसमें अपने जो यूज़र फ़्लो है वो मैनेज कर सकते हैं, सैम्पल फ़्लो मैनेज कर सकते हैं। सही सैंपल के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट फ़्लो को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद फिर पीओस फ़्लो जिनके ज़रिए वो मटेरियल बाय वगैरह कर सकते हैं और उसके बाद सैलरी फ़्लो वगैरह ये लोग मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, फार्मास्यूटिकल एमडिला ट्रेडर्स भी एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, तो उन्होंने हमसे एप्लीकेशन बाय करी है, तो अभी एप्लीकेशन उनके नाम पर है। बाकी अगर बाद में कोई कंपनी हमसे बाय करेगी तो वो एप्लीकेशन उसके नाम पर हो जाएगी। यहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन आ रहा है, यहाँ पर उसके इवेंट्स, प्रोडक्ट्स और टीम आएगी। ठीक है, मैं अभी लॉगिन करता हूँ। लॉगिन में हमारे पास दो यूज़र नज़र आ रहे हैं, एक सर्विस सीकर और एक सर्विस प्रोवाइडर। जिस कंपनी ने हमसे एप्लीकेशन ख़रीदी है यानी कि एम डिला ट्रेडर्स, वो इस एप्लीकेशन में एज अ सर्विस प्रोवाइडर लॉगिन करेंगे, यानी कि वो कंपनी और उनके सारे एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं वो यहाँ से एज अ सर्विस प्रोवाइडर लॉगिन करेंगे। और उस कंपनी यानी कि एम डिला ट्रेडर्स की जो क्लाइंट्स हैं वो क्लाइंट्स एज अ सर्विस सीकर यहाँ पर लॉगिन करेंगे। क्लाइंट्स कंपनी है एम डिला ट्रेडर्स की। तो यहाँ पर बेसिकली दो अभी रोल्स हैं, मेन रोल्स। उनके अंदर भी सब रोल्स आते हैं, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर के अंदर भी आपको एडमिन, सेल पर्सन, R&D पर्सन, ये सब चीज़ें आते हैं। और सर्विस सीकर के अंदर भी एडमिन आता है, R&D, सेल पर्सन, इस तरह चीज़ें आती हैं, परचेस पर्सन वगैरह। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब इंशाल्लाह हम इसके आगे इनके अंदर यूज़र फ्लो देखने जा रहे हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर में लॉगिन करता हूँ। आपको यानी कि हम लोग जो जो कंपनी हमसे बाय करेगी एप्लीकेशन, उसको हम लोग एक क्रेडेंशियल तो देंगे जो उसका एडमिन का क्रेडेंशियल होगा। यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ। ये एडमिन है एंड ट्रेडर्स का, ये क्रेडेंशियल इसको हम देंगे। यहाँ से बात शुरू होगी। यहाँ से अब वो पहले अपने एम्प्लॉयज़ ऐड करना शुरू करेगा। यहाँ से ऐड यूज़र का ऑप्शन आ रहा है, ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आपको बाद में समझाऊंगा इंशाल्लाह। यहाँ से वो अपना ऐड यूज़र करेगा सबसे पहले। ठीक है, ऐड यूज़र करने के बाद वो यूज़र की इमेज, नेम, यूज़र नेम वगैरह, ईमेल, फ़ोन नंबर, परसेंटेज, सैलरी वगैरह डालेगा। मैं अभी यहाँ चलता हूँ। अकरम अकरम वन, यूज़र नेम एटलीस्ट 6 लेटर्स का होना चाहिए। यहाँ मैं प्लस करके ईमेल आ गई, फ़ोन नंबर, ऑप्शन है यूज़र परसेंटेज 0 कर देते हैं, अभी 10 कर देते हैं। सैलरी हमारी इसकी 5000 है। और रोल क्या है उसका? रोल सेल पर्सन है, R&D है, स्टोर पर्सन है, प्रोडक्शन पर्सन है, डिस्पैच पर्सन है, अकाउंटेंट है, QC पर्सन है, परचेज पर्सन है, क्या है। तो मैं करता हूँ अभी सेल पर्सन। जब सेल पर्सन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक फील्ड हमें और नज़र आ जाती है, विच इज़ यूज़र कमीशन। तो यूज़र कमीशन होता है सिर्फ सेल पर्सन के लिए, तो मैंने कहा इसका कमीशन 5% कर लेता है। 5%। एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ से इसको ऐड कर देते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे तो इस जो ईमेल आपने डाली है वो उस ईमेल पे हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आया और सेल पर्सन पे क्लिक करा तो यहाँ पर अकरम पे हमारे पास ऐड हो गया और उस पर रिसेंट ईमेल का ऑप्शन आ रहा है। रिसेंट ईमेल का ऑप्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि अकरम के जो उसको ईमेल गई है फर्स्ट टाइम, उसमें उसका यूज़र नेम गया है और उसका फर्स्ट टाइम वन टाइम पासवर्ड गया है। जब तक वो उस वन टाइम पासवर्ड से लॉगिन नहीं करेगा तब तक, और वहाँ से अपने पासवर्ड एडिट नहीं करेगा, तब तक यहाँ पर रिसेंट ईमेल का ऑप्शन आता है। इसकी वजह ये है कि अगर अगर अनफॉर्चुनेटली ईमेल ना जा सके तो यहाँ से उसको हम रिसेंट ईमेल कर सकें। ठीक है, तो ईमेल आ चुकी होगी। अच्छा, ईमेल में हमारे पास 1 मिनट लगता है। उसकी वजह यह है कि ईमेल सर्विस हमने उसमें फ्री यूज़ करी है। जो लोग चाहते हैं कि ईमेल उनकी विद इन अ सेकेंड आए तो उनको उनकी हमारी पेड सर्विसेज होती हैं ईमेल की, तो वो यूज़ करनी पड़ेंगी। अभी यहाँ पर फ्री सर्विस यूज़ करें, इस वजह से ईमेल में 1 मिनट लगता है। आ गई। ओके, डियर अकरम, वी आर एक्साइटेड टू, ये आ गया। और ये हमारा यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है। मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से पासवर्ड।
यहाँ से मैं लॉग आउट करता हूँ। अकरम वन, क्योंकि अभी मैं सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करूँगी क्योंकि सेल पर्सन एम डिला ट्रेडर कंपनी का है। अकरम वन और यहाँ पर पासवर्ड लॉगिन। जैसे ही लॉगिन करूँगा मुझे वो क्रिएट पासवर्ड का बोलेगा क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैंने बोला क्रिएट पासवर्ड कर लेते हैं। पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब मैं अपना जो न्यू पासवर्ड है वो मैं डालूंगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे मैं एज ए सेल पर्सन लॉगिन हो चुका हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा अगर एडमिन से लॉगिन करता हूँ तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। यूजर्स के अंदर है, सेल पर्सन के अंदर है, और आप देख सकते हैं अब अकरम के ऊपर रीसेंट ईमेल का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि वो उस ईमेल को यूज़ कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐड यूज़र वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर यूज़र अभी मैंने सेल पर्सन करा है, आप R&D पर्सन भी कर सकते हैं और दूसरे जो रोल्स हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इंशाल्लाह देखेंगे कंपनी फ्लो के कंपनी वगैरह किस तरह ऐड करते हैं। तो अच्छा, कंपनी फ़्लो में जाने से पहले मैं आपको यूज़र फ़्लो की एक बात बता दूं कि जब आप यूज़र ऐड कर रहे होते हैं तो वो आपसे परसेंटेज मांगता है। तो हमने कमीशन भी देखा था जब सेल पर्सन ऐड कर रहे थे तो वहाँ पर कमीशन भी आता है। तो कमीशन और परसेंटेज में आप दोनों चीज़ ऐड कर सकते हैं, मींस परसेंटेज भी ऐड कर सकते हैं और कोई नंबर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई नंबर ऐड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यूज़र परसेंटेज आपका 50 है, तो ये 50 है ना कि 50%। और अगर मैंने परसेंटेज कर दी तो वो एज अ परसेंटेज भी काम कर सकता है। ठीक है, ये हमारे पास दोनों फीचर्स में अवेलेबल है। और जो आपने जो यूज़र्स आप ऐड कर चुके हैं वो यूज़र्स आप कहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर एडमिन है, सेल पर्सन, जो भी यूज़र आपको देखना है कि कौन से यूज़र्स हैं। ठीक है, और यहाँ से आप यूज़र सर्च भी कर सकते हैं, नेम से, यूज़र नेम से, ईमेल से, फ़ोन से, जिससे आप चाहें। अगर मैं ऐसे ही सर्च कर दूंगा बिना कुछ इंटर करे तो जो भी सारे यूज़र्स हैं वो मेरे पास सारे आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, कंपनी सिर्फ हमारा जो एंड लैट ट्रेडर का एडमिन है यानी कि सर्विस प्रोवाइडर का जो एडमिन है सिर्फ वही कंपनी ऐड कर सकता है। कंपनी यानी कि सर्विस सीकर्स वगैरह ऐड कर सकता है। तो यहाँ पर मैं इसके ड्रॉर में आता हूँ और यहाँ पर मुझे ऐड कंपनी का ऑप्शन नज़र आता है। तो यहाँ से ऐड कंपनी कर सकते हैं। इमेज ऑप्शनल है सब जगह पर, यूज़र की जगह पर भी इमेज ऑप्शनल है और कंपनी की जगह पर भी इमेज ऑप्शनल है। कंपनी नेम डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल आदम जी। कंपनी एड्रेस गुलशन इकबाल, कराची। यहाँ पर कंपनी की ईमेल ऑप्शनल है, फ़ोन नंबर ऑप्शनल है। अब यहाँ सेल पर्सन सिलेक्ट करना है कि इस कंपनी को कौन सा सेल पर्सन असाइन करना है, क्योंकि जब कंपनी से हमारा सेल पर्सन बात कम्युनिकेट कर रहा होता है तो हमें एक सेल पर्सन सिलेक्ट करना होगा जो उस कंपनी से कम्युनिकेट करेगा और उसको वहाँ पर विज़िट करेगा, उनसे एग्री करेगा, डिसएग्री करेगा। तो यहाँ पर हमें एक सेल पर्सन सिलेक्ट करना होगा। सेल पर्सन सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम सेल पर्सन को यानी कि जो यूज़र्स हैं उनको सर्च कर सकते हैं, नेम से, यूज़र नेम से, ईमेल से, फ़ोन नंबर से। तो मुझे नेम याद है उसका, उसका नाम था अकरम, जो भी हमने ऐड करा है। सर्च करते हैं, यस ये अकरम आ गया। अकरम सेल पर्सन है, इस पर सिलेक्ट करते हैं तो मेरे पास सेल पर्सन सिलेक्ट हो गया। ऐड करते हैं। अब यहाँ पर मिनिमम कंपनी का मुझे 1 यूज़र तो ऐड करना है क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशन से लॉगिन करेगा वो कंपनी लॉगिन नहीं करेगी, कंपनी का यूज़र लॉगिन करेगा। तो यहाँ जो मैं कंपनी का यूज़र ऐड करने जा रहा हूँ वो कंपनी का एडमिन है। ठीक है, जो मेन यूज़र है कंपनी का, कंपनी का एडमिन है। यहाँ मैं बोल देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल फ़रहान। ठीक है, एंड फ़रहान ईमेल, ईमेल मैं सेम ही रख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे यूनिकनेस करने के लिए प्लस डाल के कुछ करना पड़ता है। इसकी वजह से ये कि क्योंकि यहाँ पर ईमेल सबकी यूनिक होनी चाहिए। मैं अभी सबके लिए एक ही ईमेल यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन यूनिकनेस के लिए मैं प्लस डाल के यहाँ पर ईमेल चेंज कर रहा हूँ। फ़ोन नंबर ऑप्शनल है। ठीक है, ऐड करते हैं। न्यू कंपनी असाइनमेंट, मैंने असल में अभी एज अ सर्विस एज अ सेल पर्सन लॉगिन करा था तो इस सेल पर्सन के पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपको एक कंपनी असाइन असाइन हुई है।
तो यहाँ से ये नोटिफिकेशन की मैं इंशाल्लाह आपको पूरा बताऊँगा। यहाँ पर आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह आ रही होती हैं। यहाँ से मैं लॉग आउट करता हूँ और हम चलते हैं अपनी ईमेल पर। अब जो हमने फरहान को ऐड करा है तो वो हमें एज अ सर्विस सीकर हम उससे लॉगिन करेंगे, क्योंकि वो एम डिलाइट ट्रेडर्स का क्लाइंट है, यानी कि एम डिलाइट ट्रेडर की जो कंपनी क्लाइंट है वो है वो। तो वो हमारा एज अ सर्विस सीकर ऐड होगा, यहाँ लॉगिन होगा। तो यहाँ पर जो आदम जी आ गया है फरहान, और हमारा पासवर्ड ये वाला है। कॉपी करते हैं, ऐसे फरहान डालते हैं, पेस्ट। तो ये एज अ सर्विस सीकर लॉगिन होगा। अगर सर्विस प्रोवाइडर हम लॉगिन करेंगे तो हमें वो एरर दे देगा कि इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, लेकिन सर्विस सीकर करेंगे तो हमें वो जाने देगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम लॉगिन है तो फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद हमें पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो मैं पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं न्यू पासवर्ड से लॉगिन करता हूँ। सी तो हम जो है वो सर्विस सीकर से लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि सैंपल जो एंडिला ट्रेडर किसी कंपनी को, यानी कि अभी आदम जी को जो सैंपल्स भेजेगी, उसका फ़्लो हम लोग एप्लीकेशन के अंदर किस तरह मैनेज कर सकते हैं, अभी हम इंशाल्लाह वो देखेंगे। अच्छा, सैंपल फ़्लो से हम पहले एक बात ये देख लेते हैं कि कंपनी हमने ऐड कर दी। अब कंपनी हमारा सेल पर्सन विज़िट करेगा। अब कंपनी उससे एग्री करती है, डिसएग्री करती है, ये भी हमें पता नहीं चला। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक फ़्लो कंपनी के अंदर एक और है, विज़िट का फ़्लो है, तो वो मैं दिखा देता हूँ। हम लॉगिन करते हैं अकरम से, विच इज़ सेल पर्सन ऑफ द कंपनी आदम जी। ठीक है, तो उसके डैशबोर्ड में देख सकते हैं कि कंपनीज़ के अंदर पेंडिंग के अंदर एक आ रहा है। तो इसके अंदर हम जाते हैं और कंपनीज़ के अंदर जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पेंडिंग आ रहा है। अब यहाँ से हम विज़िट पे क्लिक करते हैं। जब वो विज़िट करने जा रहा होगा तब इस पर वो चेक कर देगा और वो पेंडिंग से विजिटेड में आ जाएगा। अब विजिटेड में होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ है, यानी कि वो अब कंपनी एग्री कर गई है या कंपनी डिसएग्री कर गई है, या कंपनी वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी, हमारी इंफॉर्मेशन गलत थी, या कंपनी या वो टाइम मिलने का सही नहीं था। ठीक है, नॉट सूटेबल टाइम, मैंने कहा नॉट सूटेबल टाइम, फॉर एग्जांपल इट इज़ नॉट सूटेबल टाइम। ठीक है, यहाँ से अपडेट कर देता हूँ। अब ये कंपनी मेरे पास कहाँ आ गई, नॉट सूटेबल टाइम के अंदर। अब हमें पता चला कि भाई ये टाइम इसका ये सूटेबल टाइम है, ये वाला नहीं था। हमने दोबारा इसको विज़िट कर दिया। जब दोबारा विज़िट कर दिया तो दोबारा वो विजिटेड के अंदर आ गई। अब हमने बात करी तो अब उसने हमसे एग्री कर दिया। ठीक है, क्योंकि जब तक हम एग्री नहीं करेंगे तब तक हम इस कंपनी का सैंपल ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम सिर्फ सैंपल उसी कंपनी का ऐड कर सकते हैं जो कंपनी हमसे एग्रीड है। तो मैं अगर डैशबोर्ड को दोबारा अपडेट करूँ तो ये पेंडिंग से हमारे पास एग्रीड के अंदर बना गया। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम सैंपल ऐड करने की बात करें तो सैंपल हम दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। एक सेल पर्सन, उस कंपनी का सेल पर्सन उस कंपनी के लिए सैंपल ऐड कर सकता है, और कंपनी खुद अपना सैंपल ऐड कर सकती है। तो पहले मैं सेल पर्सन से दिखा देता हूँ कि सेल पर्सन से कैसे होगा। हम ये डॉर में ऊपर टॉप पर दिख रहा होगा और यहाँ पर ऐड सैंपल पर क्लिक करा। ठीक है, तो यहाँ पर सैंपल नेम, सैंपल क्वांटिटी और सैंपल डिस्क्रिप्शन कंपनी प्रायोरिटी आ रही है। सैंपल नेम से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल हम देते हैं सैंपल 1। क्वांटिटी का ये है कि अगर आप यहाँ पर 1 लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 100 ग्राम का सैंपल जा रहा है। ठीक है, 1.5 लिखते हैं 150 ग्राम का, 0.5 लिखते हैं इसका मतलब ये कि 50 ग्राम का। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2, इसका मतलब ये कि मेरा सैंपल 200 ग्राम का है और वो वहाँ पर जा रहा है। ठीक है, यहाँ मैंने हेल्प के लिए नीचे लिख भी दिया कि 1 क्वान्टिटी इक्वल्स टू 100 ग्राम।
सैम्पल डिस्क्रिप्शन, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ सैम्पल। ठीक है, यहाँ पर एक सेल पर्सन के पास बहुत सारी कंपनीज असाइन हो सकती हैं। तो ये सेल पर्सन बताएगा कि ये सैंपल किस कंपनी का ऐड कर रहा है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। यहाँ सर्च हम नेम कंपनी को नेम से कर सकते हैं और उसके एड्रेस से भी कर सकते हैं। तो मुझे कंपनी का नेम याद है, विच इज़ आदम जी। ठीक है, और यहाँ पर आदम जी पे स्टार्ट करता हूँ। और ये है पे हमारी प्रायोरिटी, किस सैंपल की प्रायोरिटी नॉर्मल है, अर्जेंट है या मोस्ट अर्जेंट है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल ही होती है। तो नॉर्मल पे क्लिक करके इसको हम ऐड सैंपल कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा सैंपल ऐड हो चुका है। अब मैं आपको कंपनी के एंड से सैंपल ऐड करके दिखाता हूँ। हमारी जो कंपनी का एडमिन था उसका नाम फरहान था, सॉरी यूज़र नेम फरहान था। ठीक है, अब यहाँ से हम ऐड सैंपल करते हैं। अब यहाँ पर उसको कंपनी को सिलेक्ट कंपनी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सैंपल अपना ही वो ऐड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सैंपल 2 के नाम से कर देता हूँ। क्वांटिटी फॉर एग्जांपल 2, दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ सैंपल। यहाँ पे प्रायोरिटी सिंपल नॉर्मल ही है। ऐड सैंपल करते हैं तो इससे हमारा सैंपल यहाँ से ऐड हो जाता है। अच्छा, सैंपल ऐड हमारा हो चुका है। अब सैंपल की जिस कंपनी ने सैंपल को ऐड करा है उसकी रिक्वेस्ट जाएगी सर्विस प्रोवाइडर के पास, कि सर्विस प्रोवाइडर का जो एडमिन है उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी कि फ़लाँ फ़लाँ कंपनी ने या फ़लाँ फ़लाँ कंपनी के अगेंस्ट सैंपल ऐड हुआ है, सैंपल की रिक्वेस्ट आई है। अब यहाँ से जो एडमिन है उस सैंपल की रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा या फिर डिसअप्रूव करेगा। लॉगिन होता हूँ एडमिन से। यहाँ पर ड्रॉर आ रहा है, ड्रॉर पर आएंगे तो यहाँ पर अप्रूवल ऑफ सैंपल्स का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आएंगे और देन फिर आपको यहाँ पर जो है नॉर्मल अर्जेंट मोस्ट अर्जेंट दिख रहा है। यहाँ मेरे पास 2 सैंपल आ रहे हैं तो मैंने 2 ऐड करे थे। तो यहाँ से मैं इसको अप्रूव भी कर सकता हूँ और डिसअप्रूव भी कर सकता हूँ। एक को मैं अप्रूव कर देता हूँ। अच्छा, इस सैंपल पे आप क्लिक करेंगे तो सैंपल की जो डिटेल है वो आ जाएगी, आईडी, नेम, क्वांटिटी। क्वांटिटी 2 है, इसका मतलब 200 ग्राम है। कंपनी की रेटेड बाय और डिस्क्रिप्शन वगैरह। तो एक को मैं अप्रूव कर देता हूँ और एक को मैं डिसअप्रूव कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से एडमिन की रिक्वेस्ट, एडमिन ने सैंपल को अप्रूव या डिसअप्रूव कर दिया। अब यहाँ से बात जाती है आगे। मैं यहाँ पर अगर आऊँ ड्रॉर में तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑल सैंपल्स का ऑप्शन भी आ रहा है। ये एडमिन का जो सर्विस प्रोवाइडर का जो एडमिन है उसके पास ये ऑप्शन है ऑल सैंपल्स का। और लोगों के पास भी है, मैं दिखा दूंगा इंशाल्लाह आपको। तो ऑल सैंपल्स पे क्लिक करा तो यहाँ पे मेरे पास सारे स्टेटस आ रहे हैं। पहले पेंडिंग था, जब रिक्वेस्ट आई थी तो पेंडिंग था। तब उसने जब एडमिन ने डिसअप्रूव करा तो वो एडमिन डिसअप्रूव के अंदर आ गया। और जब उसने अप्रूव करा तो वो हमारे पास आर&डी के अंदर आ गया। आर&डी में क्या होता है, आर&डी में सैंपल का जो मटेरियल्स हैं, जो फार्मूला है उस सैंपल का, जो मटेरियल्स हैं वो सैंपल्स के अंदर अटैच किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा सैंपल जो है वो एडमिन ने अप्रूव कर दिया है। अब सैंपल हमारा आर&डी पर्सन के पास आ गया है। अब उस आर&डी पर्सन को उस सैंपल्स के अंदर मटेरियल्स अटैच करने, यानी कि ये कहें कि फार्मूला बनाना है उस सैंपल का। ठीक है, तो हम किसी भी सैंपल पे क्लिक करते हैं, सैंपल 1 पर फॉर एग्जांपल। यहाँ पर ये ऐड मटेरियल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करा और यहाँ पर मैं किसी भी मटेरियल को सर्च कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मटेरियल 1 मुझे ऐड करना है इस सैंपल 1 के अंदर 10। ठीक है, तो मेरे पास 10 ऐड हो चुका है। तो हमारा मटेरियल 1 यहाँ पर सैंपल के अंदर ऐड हो चुका है। अब इस सैंपल को हमें कोई प्रोडक्ट देना है, प्रोडक्ट नेम। फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पर AAA। ठीक है, और अब यहाँ पे मेरे पास मटेरियल भी आ चुका है। मैं यहाँ से और भी मटेरियल ऐड कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए काफ़ी है। और इसका मैंने प्रोडक्ट नेम दे दिया AAA। अब यहाँ से मैं इसको अटैच करने जा रहा हूँ। तो ये मेरे पास सैंपल अटैच हो चुका है।
अब सैंपल में मटेरियल्स अटैच हो गए हैं। अब इसको डिस्पैच करना है। डिस्पैच करता है हमारा स्टोर पर्सन। स्टोर पर्सन भी कर सकता है और डिस्पैच पर्सन भी कर सकता है। तो यहाँ पर मैं इसके ड्रॉअर में आया और यहाँ लिखा हुआ है सैम्पल्स टू बी डिस्पैच, इस पर क्लिक करा तो मेरे पास ये वाला सैंपल आ रहा है, जिसमें मेरे पास प्रोडक्ट नेम भी था AAA, दिस वन। अब मैं इसको डिस्पैच करने जाता हूँ। तो डिस्पैच करने के लिए मुझे पहले कंपनी की डिटेल्स शो कर रहा है कि आपको ये सैंपल कहाँ डिस्पैच करना है, और यहाँ पर आप अपनी ट्रैकिंग आईडी डालेंगे। फॉर एग्जांपल आपका जो भी TCS का ट्रैकिंग आईडी नंबर आपको मिलता है, आप यहाँ पर वो डालेंगे ताकि आपका जो कंपनी है वो इसको ट्रैक कर सकें। मैं अभी रैंडम कुछ डाल देता हूँ और यहाँ पर रेलेवेंट इमेज, जो भी ट्रैकिंग की इमेज होती है वो यहाँ डाल देता हूँ। जो स्लिप की इमेज वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं। तो डिस्पैच करा तो अब मेरा सैंपल डिस्पैच हो चुका है। अब सैंपल जब कंपनी के पास पहुँचेगा तो वो उस सैंपल को अप्रूव करेगी या तो डिसअप्रूव करेगी। तो अब मैं कंपनी से लॉगिन होता हूँ, जहाँ पर ये सैंपल आ रहा होगा कि ये सैंपल डिस्पैच हो चुका है, आप इसको अप्रूव करते हैं या डिसअप्रूव करते हैं। तो हमारे पास सीकर में आता हूँ और यहाँ फरहान से लॉगिन होता हूँ, विच इज़ द एडमिन ऑफ द आदमजी कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डैशबोर्ड पे देख सकते हैं सैंपल अप्रूवल बना रहा है सामने बिल्कुल। और मैं अगर ड्रॉअर में जाऊँ, यहाँ पे सैंपल अप्रूवल में जाऊँ, तो मेरे पास एक सैंपल नज़र आ रहा है मुझे। तो ये हमारी ट्रैकिंग इमेज भी नज़र आ रही है, ट्रैकिंग आईडी भी। और मैं इसको डिसअप्रूव भी कर सकता हूँ और अप्रूव भी कर सकता हूँ। तो जब मैं अप्रूव करूँगा तो मुझसे ये कंफर्मेशन करेगा, मैंने कहा यस, तो दैन ये मेरे पास ये अप्रूव हो गया है। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये डिसअप्रूव करता है तो डिसअप्रूव में ये कहाँ जाएगा हमारे पास, ये इसी के अंदर आ जाएगा, डिसअप्रूव सैंपल्स के अंदर यहाँ पर। ठीक है, तो फिर यहाँ से वो दोबारा डिसबमिट कर सकते हैं जो कंपनी वाले, और फिर वही दोबारा पूरा प्रोसेस जो चलेगा वही पूरा चलेगा प्रोसेस हमारा। ठीक है, अभी इसने अप्रूव कर दिया। तो अप्रूव करने के बाद क्या होगा, ये सैंपल की कोटेशन पूछेगा, कौन, कंपनी की तरफ से सैंपल की कोटेशन हमसे पूछी जाएगी कि एडविला ट्रेडर से कि इस सैंपल की क्या कोटेशन है। तो आज कोटेशन के अंदर जाएंगे तो मेरे पास ये सैंपल आ रहा है वही वाला जिसको मैंने अभी अप्रूव करा है। मैंने कहा आज कोटेशन, मैंने कहा यस। अब मैंने कोटेशन पूछी है कि इस सैंपल की आप लोग क्या मुझे कोटेशन दे रहे हैं। तो मैं दोबारा यहाँ से आता हूँ। अच्छा, कोटेशन कौन देता है हमारा, सेल पर्सन, क्योंकि सेल पर्सन इनसे अटैच होता है तो सेल पर्सन दे रहा होता है। तो सेल पर्सन था हमारा अकरम, जो कि इस कंपनी का सेल पर्सन हमारा अकरम था। वैसे हमारे और भी सेल पर्सन हो सकते हैं, लेकिन कोटेशन सिर्फ अकरम ही दे सकता है। तो यहाँ पर है और ड्रॉअर में आए, यहाँ हमारे पास सेंड कोटेशन का ऑप्शन आ रहा है, इसके पे क्लिक करा और हमारे पास ये सेंड कोटेशन का बटन आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास कोटेशन पूछते पर केजी कि आप पर केजी हमें कितना देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं आपको 500 दूंगा, और यहाँ पर कोटेशन की डिस्क्रिप्शन भी आती है कि क्यों आप हमें 500 के, ये हमें कैसे देना है। तो मैंने अभी रैंडमली दे दिया कि दिस इज डिस्क्रिप्शन एंड सेंड कोटेशन। अब ये कोटेशन सेंड हो चुकी है। अब इसको एडमिन एडिट कर सकता है, इस कोटेशन को एडिट कर सकता है जब तक हमारे इस कंपनी इसको अप्रूव या डिसअप्रूव नहीं करती। अब यहाँ से हमारे पास कंपनी इसको अप्रूव या डिसअप्रूव भी कर सकती है, और इस दौरान हमारा जो एडमिन है एडबिला ट्रेडर्स का, वो उसको एडिट भी कर सकता है। मैं दिखा देता हूँ एक बार। मैं एडमिन से लॉगिन हुआ और यहाँ पर मेरे पास पेंडिंग कोटेशंस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करा तो यहाँ मेरे पास वही 500 नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 500 कौन है, आदम जी कंपनी है, सैम्पल 2 है। मैं यहाँ से आदम जी से चैट भी कर सकता हूँ, यहाँ से मैं आदम जी वगैरह चैट कर सकता हूँ, हाय फॉर एग्जांपल। ठीक है, और यहाँ से मैं इस कोटेशन को एडिट भी कर सकता हूँ। मैंने कहा नहीं 500 नहीं, आप इसको 400 का दें। ठीक है, अब हमारी कोटेशन अब एडिट हो चुकी है। मैं वापसी कंपनी से लॉगिन होता हूँ ताकि मैं कोटेशन को अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकूँ।
तो मैं कंपनी से लॉगिन हुआ और यहाँ पर मेरे पास पेंडिंग कोटेशन के अंदर एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ मेरे पास देखें 400 लिखा हुआ है। मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास इसकी डिटेल भी खुल जाएगी कि प्रोडक्ट नेम इसका ट्रिपल है, ट्रैकिंग नंबर ये है और इसकी जो कोटेशन है वो मेरे पास 400 आ रही है। ठीक है, अब इसको यहाँ से फिर मैं इसको अप्रूव कर सकता हूँ, यहाँ पे डिसअप्रूव कर सकता हूँ। अगर डिसअप्रूव करूँगा तो मुझे रीज़न देना पड़ेगा, और अगर मैंने इसको डिसअप्रूव कर दिया तो फिर ये दोबारा हम कंपनी की तरफ से ये सैंपल जब दोबारा रीसबमिट होगा तो ये सिर्फ डायरेक्ट कोटेशन के अंदर जाएगा, यानी कि दोबारा पूरा फ्लो नहीं चलेगा। ये सिर्फ फिर सेल पर्सन दोबारा इसको कोटेशन देगा, तो फिर ये दोबारा इसको कोटेशन अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकता है। तो अभी मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर सैंपल अप्रूव हो गया है। मैं और सैंपल्स में आगे भी दिखा देता हूँ। और सैंपल्स में मेरे पास कोटेशन अप्रूव में आ चुका है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर सैंपल फ्लो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हमें इस सैंपल का पीओ रेज करना है, तो वो भी कंपनी की साइड से होगा। अच्छा, तो पीओ फ्लो ऐसे स्टार्ट होता है कि सबसे पहले हमें पीओ रेज करना होता है किसी अप्रूव सैंपल से। वो सैंपल जिसकी कोटेशन अप्रूव हो चुकी है, तो वो हमारे पास कंपनी के अंदर रेस पीओ ऐसा आ रहा होगा ऑप्शन। आप इस पर जाएंगे तो हमारे पास ये वही सैंपल आ रहा है जो भी हमने जिसका भी हमने सैंपल का फ्लो देखा है। ट्रिपल ए हमारा प्रोडक्ट नेम था, हमारा 400 पर केजी हमें मिल रहा है। ये हमने रेस पीओ करा, हमने कहा 2 केजी। ठीक है, 2 केजी कहा हमने कहा दिस इज डिस्क्रिप्शन सैंपल के तौर पर, और पीओ इमेज यहाँ पर हमारे पास पीओ इमेज आ रही है। तो पीओ इमेज में हम कोई भी रैंडम इमेज दे देते हैं और इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा पीओ रेज हो चुका है। अच्छा, एक बात मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा दूं कि हमने पीओ रेज करा 2 केजी। ठीक है, और जब मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूं इस सैंपल पर, तो ये सैंपल हमने 200 ग्राम लिया था। जब हम सैंपल को ऐड कर देते हैं तो हमने लिखा था 2 क्वांटिटी यानी कि 200 ग्राम। और जब R&D वाला इस सैंपल के अंदर मटेरियल्स अटैच कर रहा था तो उसने मटेरियल 1 लिया था 10, यानी कि अगर 200 ग्राम में 10 मटेरियल 1 10 लग रहा है तो 2 केजी में कितना मटेरियल लगेगा। तो ये अभी हम जाते हैं एडमिन के पास, जो एंड ट्रेडर्स का एडमिन है, जो कि इस पीओ को अप्रूव करेगा या फिर डिसअप्रूव करेगा। यहाँ पर ड्रॉर में आया और अप्रूवल, और यहाँ पर मेरे पास अप्रूवल ऑफ प्रोडक्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, और मेरे पास ट्रिपल ए का आ रहा है। मैंने कहा डिटेल में गया, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट की डिटेल आ गई है। यहाँ देखें, आपको याद होगा सैंपल्स में हमने जब मटेरियल्स अटैच कर रहे थे सैंपल में, तो वहाँ पर हमने सिर्फ मटेरियल 1 डाला था, जो कि R&D पर्सन का काम था। मटेरियल 1 उसने अटैच किया था, 200 ग्राम में उसने 10 मटेरियल अटैच किए थे। अब हमने उसी सैंपल का अगर 2 केजी का पीओ रेस करा है, तो 200 ग्राम में अगर 10 थे तो 2 केजी में 100 होंगे। ठीक है, तो जब भी आपको मटेरियल 1 में 100 रिकॉर्ड क्वांटिटी नज़र आ रही है। इसके अलावा इस कंपनी के अगर कोई रिमेनिंग ड्यूज़ हैं, ठीक है, तो वो भी नीचे आ रहे होंगे। तो 800 के साथ, जैसे मैंने पहले ही इसका एक पीओ रेस कर दिया था और उसकी मैंने प्रोसेसिंग कर दी थी, तो यहाँ पर आप उस कंपनी के रिमेनिंग ड्यूज़ दे सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप किसी स्पेसिफिक कंपनी के रिमेनिंग ड्यूज़ देखने हैं तो वहाँ पर आप कंपनी में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप परचेज मटेरियल रिक्वेस्ट, इसका मतलब ये है कि अगर कोई मटेरियल यहाँ पर कम होता है, फॉर एग्जांपल मटेरियल 1 हमारे पास 100 है और इसकी हम अज्यूम कर लेते हैं कि अवेलेबल क्वांटिटी 80 है, तो हमारे पास ये अप्रूव का बटन यहाँ पर हमें डिसेबल नज़र आता, क्योंकि वो अप्रूव हो नहीं सकता। तो फिर आप यहाँ से परचेज़, जो एडमिन है वो यहाँ से परचेज़ मटेरियल रिक्वेस्ट कर सकता है कि हम 25% से बोले कि आप मटेरियल 1 मंगवा लो 100, ठीक है, 100 या फिर 20 मंगवा लो। ये सबमिट करेगा तो 25% के पास रिक्वेस्ट आ जाएगी कि एडमिन ने रिक्वेस्ट करी है मटेरियल 1 की। इसी तरह यहाँ पे और भी मटेरियल आ सकते हैं। तो अभी मैं अगर इसको डिसअप्रूव कर देता हूँ, ये मटेरियल डिसअप्रूव हो जाएगा, फिर दोबारा कंपनी को पीओ रेस करना पड़ेगा, और मैं इसको यहाँ से अप्रूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ। तो मैंने अप्रूव कर दिया है। अब बारी आती है हमारे स्टोर पर्सन की। स्टोर पर्सन क्या करता है कि जो पीओ एडमिन ने अप्रूव करा है उसका वो एस्टिमेटेड टाइम देता है कि इस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कब स्टार्ट होगी।
तो मैं पहले स्टोर पर्सन से लॉगिन हो जाता हूँ। तो यहाँ पर आप इसके ड्रॉर में आएंगे और यहाँ पर एस्टिमेटेड टाइम फॉर प्रोडक्ट्स लिखा हुआ आ रहा होगा। यहाँ पर अभी मैंने ये वाला पीओ प्रोडक्ट मैंने अभी अप्रूव करा है एडमिन ने। तो मैं अगर इसको गिव एस्टिमेटेड टाइम पे क्लिक करूँ तो मुझसे प्रोडक्शन डेट मांगेगा। तो मैं इसको आज की दे देता हूँ और इसको सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, अब बारी आती है हमारे प्रोडक्शन पर्सन की, जो कि एक्चुअल में इसकी प्रोडक्शन करेगा। तो प्रोडक्शन पर्सन से लॉगिन हो जाते हैं। प्रोडक्शन पर्सन हमारे पास यस प्रोडक्शन पर्सन हमारे पास है मुकीत। तो मुकीत से हम लॉगिन कर लेते हैं। ये सब मैंने सैम्पल के तौर पर बनाए हुए आपको समझाने के लिए। तो मुकीत से देखिए हम यहाँ पेंडिंग पीओ प्रोडक्शन यहाँ पर आ रहा है 1। अच्छा, अगर मैं स्टोर पर्सन से उसको एस्टिमेटेड टाइम नहीं देता तो यहाँ पर अपकमिंग में 1 आ रहा होता। अपकमिंग जो लास्ट में आ रहा है अपकमिंग पीओ प्रोडक्शन, यहाँ पर 1 आ रहा होता। अगर मैं उसको स्टोर पर्सन से एस्टिमेटेड टाइम नहीं देता तो वो स्टोर पर्सन के एंड पर ही काम पेंडिंग रहता है, यहाँ पर अपकमिंग में 1 आ रहा होता। तो उसने एस्टिमेटेड टाइम दे दिया तो पेंडिंग पीओ में हमारे पास 1 आ चुका है। तो यहाँ से अब हम इन प्रोडक्ट इसको ड्रॉर में जाएंगे तो इन प्रोडक्शन पीओ में ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ जाके हम इसको यहाँ पर इस पर इसकी जो डिटेल पे क्लिक करेंगे तो डिटेल देख सकते हैं, या व्यू सैम्पल पे क्लिक करेगा प्रोडक्शन पर्सन। क्योंकि जब प्रोडक्शन पर्सन बना रहा होगा तो उसको पता होना चाहिए कि सैम्पल्स में कौन से मटेरियल्स अटैच किए थे, कि इसका फॉर्मूला क्या था सैम्पल का। तो व्यू सैम्पल करेगा तो यहाँ पर उसको नीचे मटेरियल नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, और कितने डाले थे ये भी नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर वो इस तरह उसकी प्रोडक्शन कर सकता है, और जैसे ही प्रोडक्शन कर लेगा तो यहाँ पर उसको डन प्रोडक्शन पे कर देगा। यहाँ से वो यस पे क्लिक कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रोडक्शन पीओ की एंड हो जाएगी। अब बारी आएगी डिस्पैच करने की, कि प्रोडक्शन हो गई है, अब इस प्रोडक्ट को डिस्पैच करना है। अच्छा, इसमें एक बात रह गई है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्शन हो गई है उसकी। ठीक है, अब डिस्पैच होने से पहले हमारा क्यूसी पर्सन यानी कि एम डिलाटेटर्स का क्यूसी पर्सन उस प्रोडक्शन को चेक करेगा, उस प्रोडक्ट को चेक करेगा कि वाकई वो वैसी बनी है या नहीं बनी। सही है, तो सबसे पहले हम क्यूसी सबके पास अपने अपने फ़ोन होंगे, सबके पास अपने अपने पोर्टल होंगे। ये तो मैं एक ही फ़ोन से आपको दिखा रहा हूँ, तो मुझे बार बार लॉगिन और लॉगआउट करना पड़ रहा है। तो ये आपके पास डैशबोर्ड पे देख सकते हैं प्रोडक्ट अप्रूवल 1 आ रहा है। अप्रूवल ऑफ प्रोडक्ट्स में आए और यहाँ पर मेरे पास ये वो प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, जिसको मुझे अप्रूव करना है। तो या तो मैं इसको डिसअप्रूव करूँगा और अप्रूव करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको डिसअप्रूव कर दिया तो ये दोबारा प्रोटेक्शन पर्सन के पास जाएगा कि भाई आपने यहाँ मैं अगर डिसअप्रूव कर दूँ और रीज़न बताऊँगा कि इसको मैंने डिसअप्रूव क्यों करा है, तो पीओ तो दोबारा प्रोटेक्शन पर्सन इसको ठीक करेगा, फिर दोबारा उसकी प्रोटेक्शन डन करेगा और फिर दोबारा यहाँ पर ये क्यूसी पर्सन के पास आएगा। तो अभी मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ। ठीक है, तो अप्रूव कर दिया है मैंने। अब बात आती है हमारे पास डिस्पैच पर्सन की। तो डिस्पैच पर्सन से लॉगिन होता हूँ मैं। तो ये हमारा डिस्पैच पर्सन है। हमारे पास पेंडिंग पीओ डिस्पैचेस बना रहे और अपकमिंग पीओ डिस्पैचेस में ये वो पीओज़ हैं जो कि हमारे पास क्यूसी के अंदर पेंडिंग है, यानी कि वो प्रोडक्ट जिनको अभी क्यूसी वाला वॉश कर रहा है। तो यहाँ पर अभी 0 है। तो अगर मैं वहाँ से उसको क्यूसी से अप्रूव नहीं करता और यहाँ से लॉगिन करता तो यहाँ पर बना रहा होता। तो मैं डिस्पैच पीओ पे क्लिक करता हूँ। तो ये मेरे पास ये पीओ आ रहा है और मैं इसको डिस्पैच करने जाऊँगा तो मेरे पास सेम वही चीज़ है कि जो मैं सैम्पल में डिस्पैच कर रहा था, कि कंपनी की जो डिटेल्स हैं कि जहाँ जिस कंपनी में मैं डिस्पैच कर रहा हूँ वो आ जाएंगी, ट्रैकिंग आईडी आ जाएगी और हमारे पास रिलेवेंट इमेजेस। मैं अभी कोई रेंडम ही डाल देता हूँ, डिस्पैच। तो ये मेरा पीओ डिस्पैच हो चुका है। अब ये मेरा जब पीओ डिस्पैच हो चुका है, अब बारी आती है कंपनी की, कि कंपनी वाला इसको अप्रूव या डिसअप्रूव करे। एक तो था कि हमारी कंपनी में क्यूसी पर्सन ने इसको अप्रूव या डिसअप्रूव करा, जब वो हो गया हमने डिस्पैच कर दिया। अब कंपनी वाला जो कंपनी के बाद जिसने पीओ रेस किया था उसके पास जाएगा और वो उसको अप्रूव या डिसअप्रूव करेगा। ये मैं कंपनी से लॉगिन हुआ
और यहाँ मेरे पास प्रोडक्ट अप्रूवल में बना रहा है। मैं ड्रॉअर में गया, यहाँ मेरे पास प्रोडक्ट अप्रूवल इसमें गया और मेरे पास ये प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ मेरे पास ट्रैकिंग इमेज भी आ रही है और ट्रैकिंग नंबर भी आ रहा है HHS, जिससे मैं ट्रैकिंग आईडी, ये मेरे पास ट्रैकिंग आईडी होगी जिससे मैं ये ट्रैक कर सकता हूँ कि मेरा पार्सल कहाँ पहुँचा। बाकी मैं इसको अप्रूव या डिसअप्रूव कर दूँगा। अगर मैं डिसअप्रूव कर दूँगा तो क्या होगा, तो ये होगा जब मैं मेरे पास कंपनी ने जब इसको डिसअप्रूव करेगा तो इसको वापसी भेजेगा, इस पार्सल को, इस पीओ को ये वापसी भेजेगा। तो जब वापसी भेजेगा तो एंड डिलाटेड में सबसे पहले स्टोर पर्सन इसको रिसीव करेगा। जब स्टोर पर्सन इसको रिसीव कर लेगा तो ये दोबारा प्रोडक्शन पर्सन के पास आएगा। तो प्रोडक्शन पर्सन इसकी दोबारा फिर प्रोडक्शन करेगा, फिर दोबारा वो डन होगी, फिर वो क्यूसी में जाएगी, क्यूसी उसको अप्रूव करेगा, फिर डिस्पैच होगा, फिर दोबारा कंपनी में आएगा। तो अभी मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ। तो मैंने अप्रूव कर दिया है और ना अब मैंने इस पीओ का अप्रूव कर दिया। इसका मतलब ये है कि मैंने पीओ ले लिया है। अब मुझे इसकी पेमेंट करनी है। जो कंपनी वाला इसकी पेमेंट करेगा, तो अगर उसकी पेमेंट अभी इसने नहीं करी तो मेरे पास समझ रिपोर्ट में अगर निकालूँ तो मेरे पेबल अमाउंट कितने हैं, 1600, ठीक है। क्योंकि मेरे पास पर केजी आई थिंक 400 था और मैंने 2 kg के 2 पी ओ करे में, तो मेरे पास 1600 आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह मैं अगर इसको अनपेड पी में जाऊँ तो मेरे पास जो आ रहे हैं 400, ये पर केजी है, ठीक है। मैं इसको रिलीज़ पेमेंट करता हूँ, रिलीज़ पेमेंट, यस, ठीक है। तो मैं दोबारा समरी में जाऊँ, समरी रिपोर्ट्स, तो मेरे पास पेबल अमाउंट, अच्छा एक सेकेंड मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। तो ये मेरा जो है वो पीओ डिस्पैच हो चुका है, मेरे पीओ की पेमेंट भी हो चुकी है, ठीक है। नाउ अब अभी वहाँ दोबारा आपने देखा होगा मेरे पास दोबारा वहाँ 1600 आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मैंने पेमेंट तो कर दी। अब मेरे पास जो एम डिलाटेटर का अकाउंटेंट है वो इसको अप्रूव करेगा कि वाकई पेमेंट हुई है नहीं हुई। जब वहाँ से वो इसको अप्रूव कर देगा, जब ये 1600 से दोबारा 800 हो जाएगा। तो मैं अकाउंटेंट से लॉग इन होता हूँ। हमारा अकाउंटेंट था तहा, ठीक है। तो मैं तहा से लॉग इन होता हूँ। ठीक है, तो तहा के मैं ड्रॉवर में आया और मेरे पास लिखा हुआ अप्रूवल ऑफ ये परचेस, ये रहा प्रोडक्ट पेमेंट कंफर्मेशन, ठीक है। मैं इस पर जाता हूँ तो मेरे पास 800 आ रहे हैं लिखे हुए। इसको मैं रिसीव या नॉट रिसीव करूँगा। अगर मैंने इसको यहाँ से नॉट रिसीव कर दिया तो दोबारा वहाँ से फरहान को, जो कि कंपनी है हमारा कंपनी एडमिन है, दोबारा उसको वहाँ से पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी मैं इसको रिसीव कर देता हूँ और नॉट रिसीव में फिर मैं रिसीव कर देता हूँ तो मेरे पास ये पेमेंट रिसीव हो जाएगी। और कमीशन कंफर्मेशन, इसका मतलब ये है कि जो सेल पर्सन हमारा उसका आदम जी के साथ अटैच है, उसको इस पीओ में से कमीशन देना ही नहीं देना। कितना कमीशन, उतना कमीशन जब उस सेल पर्सन को हम ऐड कर रहे थे तो हमने उसके कमीशन में जो परसेंटेज डाली थी या कि जो ऐसी एज इट इज़ नंबर डाला था, उतना कमीशन इसको हमें देना है या नहीं देना। तो अगर देना है तो यस कर देंगे, अगर नहीं देना तो नो कर देंगे। क्योंकि ऐसी सूरत होती है कि कभी हमें पीओ में से कमीशन देना होता है, कभी हमें नहीं देना होता। तो अभी मैं इसको यस कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा पीओ यहाँ पीओ फिलो कंप्लीट हो गया है। एक बार मैं अगर इसको दिखाऊं एडमिन से लॉगिन होकर, और कंपनीज़ में जाकर ये आदम जी आ रहा है, तो अभी देखें मेरे पास यहाँ पर 800 आ रहा है कि मुझे रिसीव करने आदम जी से 800, ठीक है। मैं अगर कंपनी से समझीपुर में जा रहा था तो वहाँ पर मेरे पास पेबल अमाउंट आ रहा था 1600, क्योंकि मैंने उस पर अकाउंटेंट से अप्रूव नहीं कर रहा था, मैंने अकाउंटेंट से अप्रूव कर दिया तो मेरे पास से 800 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ मेरा पी ओ फिलो कम्प्लीट हो गया। अच्छा, इसमें एक बात मैं बताऊँ कि स्टोर पर्सन ने क्यों एस्टिमेटेड टाइम दिया, हमने स्टोर पर्सन का क्यों रोल रखा, उसकी वजह यह है कि कभी कभार बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट हैं वो लाइन अप होते हैं और कंपनी को ये नहीं पता चलता कि उसका ये वाला पीओ किस स्टेटस पर है। तो हमने एस्टिमेटेड टाइम इसलिए दिया ताकि कंपनी को पता चल जाए कि हमारा इस पीओ की प्रोडक्शन हमारे इस डेट से स्टार्ट होगी या इस डेट पर होगी, ताकि उनको भी इत्मीनान रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पीओ फिलो कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह मैं इसमें बताऊँगा आपको सैलरी फिलो, ठीक है। अच्छा, तो सैलरी फिलो हमारा बहुत इजी है। मैं ज़रा अकाउंटेंट से लॉगिन हूँ।
तो अकाउंटेंट से जब लॉगिन होंगे और उसके ड्रॉअर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे सैलरीज का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं सैलरीज पे क्लिक करता हूँ। तो अभी करंटली फैब चल रहा है और फैब की अभी सैलरीज अभी नहीं हुई, क्योंकि सैलरीज का इसमें सीन ऐसा है कि जो भी महीने के जो लास्ट डेट होती है, मंथ की लास्ट डेट की जो लास्ट डेट होती है, फॉर एग्जांपल 31 है तो 31 की 12 बजे, रात के 12 बजे क्या होता है, ये सब अनपेड जो है ये पेंडिंग में आ जाते हैं, यानी इन सब की सैलरीज जनरेट हो जाती हैं, ठीक है। अभी मैं फॉर एग्जांपल जनवरी में आता हूँ, तो जनवरी में देखें, जनवरी में सारे पेंडिंग के अंदर है, ठीक है, क्योंकि सबकी जनवरी में सैलरीज जनरेट हो गई हैं जनवरी की लास्ट डेट को 12 बजे। तो मैं अगर इससे पहले कहीं जाता हूँ, अच्छा, मैं अगर अभी इसको जनरेट करने की कोशिश करूँगा तो मुझे मना कर देगा। इसकी वजह यह है कि अभी ये वाला एयर क्लोज़ नहीं हुआ। खैर, अगर कोई ऐसा होता है, जनरेट हम खुद नहीं करेंगे, जनरेट ऑटो होगा ये। अगर कभी ऐसा हुआ कि कोई कोई एम्प्लॉय की सैलरी जनरेट होने से रह गई, तो हम क्या करते हैं, आते हैं और यहाँ से जनरेट करेंगे तो हमारे पास ये वाली सैलरी पेंडिंग में आ जाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जनवरी की सैलरी सब जनरेट हो गई हैं ऑटोमेटिक, उसकी उस मंथ की लास्ट डेट को रात के 12 बजे। तो अब योर सैलरी ये वाला ऑप्शन हर यूज़र के पास है। योर सैलरी का जो ऑप्शन है ये हर यूज़र के पास है। तो अभी मैं इसके अंदर जाऊँ तो मेरे पास पेंडिंग में जनवरी की आ रही है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे बताया जा रहा है कि आपकी बेसिक पे 3050 है, आपकी परसेंटेज 0 है, कमीशन 0 है, ठीक है। तो मैं इसको जब रिसीव करूँगा तो मेरे पास बोलेगा आप अपना सिग्नेचर ड्रॉ करें। तो सिग्नेचर मैं कर देता हूँ कुछ भी, मैं यहाँ से कैंसिल भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से इसको क्लियर भी कर सकता हूँ। मैं अभी ऐसे ही अपना नाम लिख देता हूँ, HU, ठीक है, और मैं इसको रिसीव कर देता हूँ। तो जब मैंने रिसीव कर दी तो मेरे पास ये पेड में आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से मैं अपनी सैलरी रिसिप्ट भी प्रिंट कर सकता हूँ। मैंने प्रिंट सैलरी रिसिप्ट करा, मेरे पास PDF बन गई है और ये देखें, तो ये मेरे पास सैलरी स्लिप जनरेट हो गई है तहा की, ठीक है। तहा कौन, जो अकाउंटेंट है, उसने अपनी सैलरी रिसीव करी है, ठीक है। और अकाउंटेंट किसी और की सैलरी भी प्रिंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं सैलरीज में गया, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास पेड देखें, पेड में जनवरी में सबकी पेंडिंग है, किसी ने भी अभी तक रिसीव नहीं करी, सिर्फ एक बंदे ने रिसीव करी विच इज़ तहा, ठीक है। और तहा की यहाँ से भी मैं सैलरी प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सैलरी फ्लो है बेसिक सा। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको कमीशन और परसेंटेज के बारे में बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास जो कमीशन होता है वो कमीशन सिर्फ सेल पर्सन के लिए होता है, बाकी परसेंटेज तमाम यूज़र्स के लिए होता है, ठीक है। तो परसेंटेज और कमीशन क्या चीज़ है, हर PO जब कोई भी अगर PO कंपनी की तरफ से रेज़ होगा और वो आखिर तक उसकी पेमेंट जब आ जाएगी तो उस पेमेंट में सबको कुछ परसेंटेज मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा कमीशन भी, परसेंटेज के अलावा सेल पर्सन को इसमें कमीशन भी मिलता है। तो जब आपकी सैलरी जनरेट होती है तो उस सैलरी में आपकी बेसिक पे के साथ साथ परसेंटेज और कमीशन भी ऐड होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं PO फ्लो क्या है कि जिस फ्लो के ज़रिए सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो अपने लिए मटेरियल्स वगैरह बाय कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है हमारे R&D पर्सन से। तो जो R&D पर्सन जब सैंपल्स वगैरह में मटेरियल्स अटैच कर रहा होता है तब वहाँ पर हमारे मटेरियल यूज़ हो रहे होते हैं। तो अगर कोई न्यू सैंपल ऐसा आया है जहाँ पर कोई न्यू मटेरियल लगना है तो वहाँ पर वो न्यू मटेरियल की एंट्री करेगा सबसे पहले R&D वाला। तो वो दिखा देते हैं। ये डैशबोर्ड है। सब सब यूज़र के सब जो रोल्स हैं उनके सबके डैशबोर्ड अलग अलग हैं। सेल पर्सन का अलग है, R&D का अलग है, एडमिन का अलग है, कंपनी का अलग है। तो इंशाल्लाह सबके डैशबोर्ड जो है हम लोग एंड में देखेंगे इसको। ये ऐड मटेरियल है, तो ऐड मटेरियल पर क्लिक करेगा, मटेरियल नेम से मटेरियल फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मटेरियल 3, ये मिनिमम क्वांटिटी है। ये अलर्ट के तौर पर काम करता है कि जैसे अगर ये मटेरियल अगर 5 बज जाए
या स्टॉक में हम स्टॉक में हमारे पास सिर्फ 10 रह जाए तो हमें अलर्ट, तो हमें पता चल जाए कि कौन कौन से मटेरियल्स ऐसे हैं जो जो अपने मिनिमम क्वांटिटी से कम है, ताकि हम उन्हें परचेज़ कर सकें। तो मैं इसके अभी 5 रख देता हूँ। ये है मटेरियल सप्लायर, ये मटेरियल आप किससे मंगवाएंगे, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे सप्लायर। ये मेरे पास सप्लायर्स आ रहे हैं। अच्छा, सप्लायर आप कहाँ से ऐड करेंगे, ये ऐड करेगा हमारा परचेज पर्सन। तो अगर मैं परचेज पर्सन से आपको लॉगिन करके दिखाऊं, तो ये परचेज पर्सन के ड्रॉर में आएंगे आप, और यहाँ पर हमारे पास सप्लायर्स का ऑप्शन आ रहा है, तो उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऊपर टॉप पर प्रेस का बटन आ रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करके सप्लायर नेम डालेगा परचेज पर्सन, तो हमारे पास सप्लायर ऐड हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास मटेरियल ऐड हो गया, R&D वाले ने न्यू मटेरियल की एंट्री कर दी। अब वो R&D वाला जो है वो स्टोर पर्सन से कहेगा कि तुम ये वाला मटेरियल मंगवा लो। तो स्टोर पर्सन जो है वो सब मटेरियल्स के स्टॉक को वॉश कर रहा होता है, देख रहा होता है कि क्या क्या रह गया क्या क्या है। तो स्टोर पर्सन हमारे पास रिक्वेस्ट डालेगा क्या ये मटेरियल की रिक्वेस्ट है, ये मटेरियल मंगवाना है, तो वो रिक्वेस्ट कैसे डालेगा। मैं स्टोर पर्सन से लॉगिन होता हूँ। स्टोर पर्सन हमारे पास जो है वो मैंने नोट पैड में सब यूज़र का रोल्स लिखे हुए हैं। एक सेकेंड, यस, स्टोर पर्सन मेरे पास क्या है, सबूर। तो ये सबूर का डैशबोर्ड आ गया। सबूर में ड्रॉअर में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास सर्च मटेरियल पर क्लिक करेंगे, और यहाँ हम सर्च बाय कर सकते हैं कि कौन कौन से अगर हमें कोई सी नेम से सर्च करना है, मिनिमम क्वान्टिटी से, आईडी से। और ये हमारे पास ऑर्डर बाय कि इसको किस तरह सॉर्ट करना है। तो ये हमारे पास बिलो मिनिमम क्वांटिटी है, या यानी कि वो मटेरियल्स दिखा के लाओ जिनकी क्वांटिटी अपनी बिलो मिनिमम क्वांटिटी से कम है। और ये हमारे पास सर्च का बटन है जो कि ऊपर ऑर्डर बाय और सर्च बाय पे के ज़रिए सर्च करेगा। मैंने ऐसे सर्च कर दिया तो ये मेरे पास सर्च करके लिए आया। मैं अगर इसको टिक करूँगा तो मेरे पास ऐड टू लो इन्वेंट्री का ऑप्शन आ जाएगा कि ये मटेरियल कम है, इसको मुझे मंगवाना है। तो यहाँ से मैं अगर ऐड करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 500, ये 500 हमें रिक्वायर्ड है ये। तो ये हमारे पास मटेरियल एडिट इन लो इन्वेंट्री रिक्वेस्ट। हम और भी मटेरियल अटैच कर सकते हैं, जैसे अब यहाँ पर लो इन्वेंट्री आ रहा है, अभी लो इन्वेंट्री रिक्वेस्ट बन रही है, अभी सबमिट नहीं हुई। ये सब हमारे पास मटेरियल यहाँ पर आ जाएंगे जो भी हमारे पास लो इन्वेंट्री रिपोर्ट में अभी सिर्फ मटेरियल बना रहा है। मैंने कहा सबमिट रिक्वेस्ट, यहाँ से हम सर्च भी कर सकते हैं। मैंने कहा 1 सर्च करते हैं कि वो मटेरियल लाओ जिसमें से 1 आ रहा है, तो यहाँ पर सर्च भी होकर आ जाएगा। अच्छा, मैंने सबमिट कर दिया, ठीक है, वो मेरे पास मैंने यहाँ से सबमिट कर चुका हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा है, पहले मटेरियल 1 था, अब मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि वो जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो चुकी है। तो एक रिक्वेस्ट हमारी जो मटेरियल की रिक्वेस्ट है हमारा स्टोर पर्सन डालेगा, क्योंकि स्टोर पर्सन पूरे स्टॉक को वॉश कर रहा होता है मटेरियल्स के। तो वो परचेस पर्सन को रिक्वेस्ट देगा कि मेरे पास ये मटेरियल्स कम है, इनको मंगवा दो। एक जो रिक्वेस्ट है वो एडमिन भी दे सकता है, जो हमने प्रोडक्ट में देखी है कि जब प्रोडक्ट को अप्रूव या डिसअप्रूव कर रहा होता है एडमिन, तो वहाँ पर परचेज जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं उस प्रोडक्ट के लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं वो आ रहे होते हैं। तो अगर एडमिन को लगे कम है तो वहाँ से वो एडमिन रिक्वेस्ट कर सकता है मटेरियल्स की। तो अब मैं ज़रा परचेज पर्सन से लॉगिन करता हूँ, दिखाता हूँ कि ये रिक्वेस्ट जो है कहाँ कहाँ आ रही होंगी। हमारे परचेज पर्सन ने सप्लाई ऐड कर दिया, हमारे R&D पर्सन ने न्यू मटेरियल की एंट्री कर दी, हमारे स्टोर पर्सन ने जो है वो मटेरियल्स की रिक्वेस्ट कर दी। हमारे एडमिन पर्सन भी जो है मटेरियल की रिक्वेस्ट कर सकता है थ्रू जब PO जब वो अप्रूव या डिसअप्रूव कर रहा होता है। तो तब तो अब हमारे पास आते हैं पेंडिंग के नाम में परचेज पर्सन में। यहाँ से अब वो PO क्रिएट करेगा कि क्या क्या एक्चुअली हमने PO के अंदर कौन से मटेरियल्स डालने हैं। जब ड्रॉट में अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको लो इन्वेंट्री मटेरियल सारे होते हैं। ये वो मटेरियल्स हैं जो हमें हमारे स्टोर पर्सन ने रिक्वेस्ट करी है। मैं यहाँ पर आऊँ तो ये देखिए हमारे मटेरियल 1 की रिक्वेस्ट आई हुई है 500, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ एडमिन रिक्वेस्ट भी है कि यहाँ पर वो एडमिन की रिक्वेस्ट जो मटेरियल्स हैं वो आ रहे होंगे, अभी नहीं है। तो हम यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं खुद ही। हमने यहाँ से सर्च कर दिया तो ये मटेरियल्स मेरे पास आ रहे हैं। मैंने कहा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ से आऊँ कि लोन इन्वेंट्री की जो रिक्वेस्ट है स्टोर पर्सन ने दी है, प्लस जब आते हैं
कि अब मुझे परचेज पर्सन है, मुझे बताना पड़ेगा कि ये मटेरियल मैं मंगवा रहा हूँ ये किससे मंगवा रहा हूँ, ठीक है, किस सप्लायर से मंगवा रहा हूँ। तो मैंने कहा सर्च करते हैं, मैं ये सप्लायर 2 से मंगवा रहा हूँ। सप्लायर 2 मुझे यूनिट प्राइस दे रहा है इसकी 5 और यूनिट प्राइस पे मुझे क्वांटिटी दे रहा है 200। यानी कंडीशंस होती हैं कि अगर आप 200 लेंगे तो 200 पर आपको 5 रुपये पड़ जाएगा, अगर आप 100 लेंगे तो 100 पे आपको ये 7 का पड़ेगा। इस तरह कंडीशंस होती हैं। तो मुझे 5 का पड़ रहा है और ये मैं 200 कह रहा है कि 200 लोगे आप तो 5 रुपये का पड़ जाएगा आपको सप्लायर 2। तो ये कह रहा है ऐड ए न्यू पी ओ, कि इसका जो पी ओ आप न्यू बना रहे हैं या फिर किसी जो पी ओ आपने रिक्वेस्ट करा हुआ ऑलरेडी उसी में ऐड करना है ये मटेरियल। तो मैंने कहा ऐड ए न्यू पी ओ कर देते हैं। तो मेरे पास न्यू पी ओ में ये ऐड हो रहा है, ये ऐड हो गया। तो मेरे पास जो यहाँ से रिक्वेस्ट इम्प्लीमेंट की रिक्वेस्ट यहाँ से वो चली गई है, ठीक है। अच्छा, मैं ख़ुद भी सर्च करके मटेरियल को ऐड कर सकता हूँ पी ओ के अंदर। वो कैसे, यहाँ सर्च करा, यहाँ से मैंने सर्च करा, तो यहाँ से मैंने ये टिक करा तो मेरे पास ये बटन आ चुका है। तो ये मैंने बटन पे क्लिक करा, ये मटेरियल 1 मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ सप्लायर 2 के ज़रिए। यानी कि सप्लायर 2 मुझे 5 रुपये दे रहा है 200 रुपये में। मैंने कहा सप्लायर 1 भी मुझे ये दे रहा है, लेकिन सप्लायर 1 दे रहा है मुझे आपका 4 रुपये में, लेकिन वो कह रहा है कि आपको 300 लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो एड ए न्यू पी ओ कर देते हैं इसको भी। तो ये हमारे पास अभी पी ओ क्रिएट हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। तो मेरे पास क्रिएट परचेज पी ओ है, मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो मैंने मटेरियल पी ओ एड इन न्यू पी ओ करे हैं वो सारे मेरे पास यहाँ पर मटेरियल्स आ रहे होंगे। तो हमारे पास ये मटेरियल ऐड हो चुका है, ठीक है। हम चाहते हैं कि अभी हमें किसी और सप्लायर से पता चलता है कि वो मटेरियल 1 जो है वो भी दे रहा है, वो हमें 3 रुपये का दे रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर गए, ये यहाँ प्लस का बटन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करा, यहाँ पर हमने सप्लायर सेलेक्ट करा, कौन सप्लायर दे रहा है। मैंने कहा सप्लायर 1 जो है वो दे रहा है, ठीक है। और अगर हमें 3 रुपये का दे रहा है, क्वान्टिटी कह रहा है कि आपको 500 लेनी पड़ेगी, ठीक है। और ऐड करते हैं, ओके। तो सप्लायर हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, सप्लायर 3 ऐड करते हैं, ओके, ठीक। तो सप्लायर 1 हमारे पास मटेरियल 1 के लिए ऑलरेडी ऐड थे, इसलिए उसने हमें एरर दे दिया। अच्छा, अब हमें कोई दूसरा मटेरियल ऐड करना है, तो हम यहाँ पर गए, सर्च करा हमने, मटेरियल 2 दे रहा है हमें, ठीक है। मटेरियल 2 कौन सा सप्लायर दे रहा है, वो हमारे पास नया सप्लायर है, वो न्यू सप्लायर है, तो हमें वो मटेरियल 2 दे रहा है। तो हम यहाँ पर हमारे पास सप्लायर्स के अंदर गए, हमने यहाँ पर सप्लायर में ऐड करा सप्लायर 4, ये सप्लायर 4 हमें मटेरियल 2 दे रहा है। तो यहाँ से मैंने सर्च करा, परचेज ऑर्डर पे क्लिक करा, अगर सप्लायर 4 और हमें वो 5 रुपये का दे रहा है और 100 क्वान्टिटी पे हमें वो 5 रुपये का दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ऐड करता हूँ वो ऐड इन न्यू पी ओ, यस। तो यहाँ से अब हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 2 मटेरियल आ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ से हम किस सप्लायर को यहाँ से निकाल भी सकते हैं, इससे सप्लायर 2 हमने यहाँ से निकाल दिया। तो यहाँ से हम इसको ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास पी ओ जो है वो क्रिएट हो गया। अब जब पी ओ हमारे पास क्रिएट हो गया तो अब बारी आती है एडमिन की कि वो उस पी ओ को अप्रूव करे या फिर डिसअप्रूव करे। मैं लॉग आउट होता हूँ और एडमिन से लॉगिन होता हूँ। यहाँ पर आया अप्रूवल ऑफ परचेज पी ओ, यहाँ से भी आ सकते हैं, ठीक है। ये पी ओ नंबर 1 आ रहा है 2 मटीरियल्स के अंदर, और हम लोग ऑल परचेज पी ओ आ रहा है, यहाँ से भी आ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास पेंडिंग के अंदर एक पी ओ आ रहा है जिसमें 2 मटीरियल्स हैं और उसकी पी ओ आई डी 1 है, ठीक है। तो हम लोग अप्रूवल ऑफ परचेज पी ओ में जाते हैं, सॉरी, अप्रूवल ऑफ परचेज पी ओ, इस पर क्लिक करते हैं। तो हम लोग यहाँ एक स्क्रीन में देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास मटेरियल और मटेरियल 2 आ रहा है। हमें यहाँ पर मिनिमम एक सप्लाई ऐड करना है। एडमिन असल में परचेज पर्सन जो है वो बताता है कि हमें ये मटेरियल यहाँ से भी मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है, ठीक है। ये मटेरियल हमें यहाँ से भी मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है। अब एडमिन जो है वो सिलेक्ट करता है कि आपको कहाँ से लेना है, ठीक है। तो मटेरियल 1 एडमिन कहता है कि आप काम करें यहाँ से ले लें, और मटेरियल 2 के लिए तो है ही एक सप्लायर, तो उसको हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ से हम अप्रूव कर देते हैं। यहाँ से हम डिसअप्रूव भी कर सकते हैं, तो हमें वो रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों डिसअप्रूव कर रहे हैं, तो हमारे पास वो पीओ डिसअप्रूव हो जाएगा। यहाँ से हम अप्रूव कर देते हैं इसको। जब अप्रूव कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये पीओ हमें मंगवाना है। अब बारी आती है हमारी अकाउंटेंट की कि ये पीओ मंगवाना है, तो इसके लिए पैसे चाहिए, तो पैसे हमारे पास हैं भी या नहीं, तो ये हमारा अकाउंटेंट चेक करता है। तो हमारा इसको अकाउंटेंट अप्रूव करता है। तो अगर अकाउंटेंट का जो मेरे पास था यूज़र नेम, एक सेकेंड, अकाउंटेंट ये रहा, तो मेरे पास तहा 12 के नाम से था, तहा 12 और AB@1234 ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये अकाउंटेंट का खुल गया डैशबोर्ड, ठीक है। ये भी डैशबोर्ड अलग है, बात करेंगे एड में इस हवाले से। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है अप्रूवल ऑफ परचेज पीओ। यहाँ पर हमारा अकाउंटेंट दो काम कर सकता है, या तो इस पीओ को अप्रूव कर दे कि हाँ पे पैसे हैं, हमारे पास 2000 रुपये पड़े हुए हैं, अब मैं इसको अप्रूव कर रहा हूँ, आप ले लो, ठीक है। या फिर हमारे पास पैसे नहीं है, तो अभी हम इसको होल्ड पे कर देते हैं। जब इसको होल्ड पे डाल देंगे तो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल पैसे नहीं हैं, ठीक है, होल्ड कर दिया। जब होल्ड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर ऑन होल्ड परचेज पीओ में आ जाएगा, और ये बात सबको दिख जाएगी कि ये वाला पीओ जो है वो होल्ड पे चले गया है। तो ऑन होल्ड पे मैं गया तो मेरे पास ये आ रहा है। अब अकाउंटेंट के पास जब पैसे आ जाएंगे तो वो जो ऑन होल्ड पे उसके बाद पीओ पड़े हुए उनको वो अप्रूव कर देगा, उनमें से किसी भी एक को। मैंने यहाँ पर गया, मैंने कहा यस, तो अब ये मेरे पास अप्रूव हो गया। अब जब अप्रूव हो गया, अब इसको परचेज़ करने की बारी है। तो हमारा परचेज़ पर्सन ही इसको परचेज़ करेगा। तो लॉग आउट करते हैं और परचेज़ पर्सन से लॉगिन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आए और यहाँ पर आ रहा होगा हमारे पास ओके, हम लोग किससे लॉगिन होगा, हम तो था, एक सेकेंड, हम लोग अकाउंटेंट से लॉगिन हो गए। हमारा परचेज पर 7 था, सॉरी, 7 से लॉगिन होते हैं दोबारा। ये सबके पास अपने अपने अकाउंट खुले हुए होंगे अपने अपने फ़ोन के अंदर। ये मुझे बार बार लॉग आउट और लॉग इन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग बंदे हैं। तो डैशबोर्ड में आया तो मेरे पास ये लिखवा रहा है परचेज पीओ, तो मैं परचेज पीओ कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं जो डिटेल्स हैं वो देख सकता हूँ, ठीक है। और मैं ये इसमें देख सकता हूँ कि इसकी क्रिएशन डेट कब है, क्या क्या अमाउंट है, कितने मटेरियल्स हैं। व्यू मटेरियल्स देख सकता हूँ कि इस पीओ के अंदर कौन कौन से मटेरियल्स हैं, तो मटेरियल 1 और 2 है, ठीक है। और मैं ये देख सकता हूँ कि इसमें कौन से सप्लायर्स हैं। तो उसमें सप्लायर 3 है, सप्लायर 3 के 1500 बनते हैं, सप्लायर 4 के 500 बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं परचेज़ कर सकता हूँ। मैंने परचेज़ करा, ठीक है। तो अब ये मेरे पास जो है वो परचेज़ हो चुका है। तो अब हमारी बारी आती है, जब वो परचेज़ कुछ दिनों में जब वो परचेज़ हो गया आ जाएगा, तो उसको रिसीव करना होगा। तो रिसीव करने के लिए हमारा स्टोर पर्सन होता है, जो सब स्टॉक को मैनेज कर रहा होता है, देख रहा होता है, वॉच कर रहा होता है। तो वो उसको रिसीव करता है। तो स्टोर पर्सन हमारे पास है सबूर। सबूर और सबूर का सेम है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टोर पर्सन है। यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन आता है रिसीव परचेज का, रिसीव परचेज पे क्लिक करते हैं। ये हमारे पास परचेज जब 1-2 दिन में आ जाएगी तो यहाँ से वो रिसीव कर लेगा। डिटेल भी सेम डिटेल है हमारे पास जो हमने पहले देखी है। जब रिसीव करेंगे तो हमारे पास अब ये बनता है हमारे पास कि कितनी मंगवाई थी और कितनी आई है। इसे कहते हैं GRN, गुड रिसीविंग नोट्स। तो डिलीवर क्वान्टिटी हमारी कितनी आई है, 500 थी जी, 500 ही आई है ये, ठीक है। ये 100 थी लेकिन ये हमारे पास 95 आई हैं, 5 कम आई हैं ये। तो हमारे पास जब 5 कम करूँगा तो मेरे पास पीओ के जो प्राइस हैं वो भी अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले हमारे प्राइस 2000, अब चेक करते हैं GR क्रिएट करने के बाद। जब GR क्रिएट हो जाता है तो अब काम बनता है हमारे QC का, कि जो माल आया उसको चेक करना कि उसमें कुछ ख़राबी तो नहीं है, ठीक है। तो QC वाला हमारा लॉगिन होगा,
जो QC वाले के पास हमारी ऐप खुली हुई होगी उसमें जाएगा वो। इसे मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास ये डैशबोर्ड में भी आ रहा है कि GRN अप्रूवल एक चाहिए। डैशबोर्ड हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। अप्रूवल ऑफ GRN, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एक अप्रूव करने का, डिसअप्रूव करने का और GRN डिटेल देखने का। तो GRN डिटेल हमारे पास ही है, ठीक है। मटेरियल 1 था 500, डिलीवर क्वान्टिटी 500 हो गई। यहाँ पर हम कमेंट्स भी डाल सकते हैं जहाँ जहाँ से हमने GRN क्रिएट कर रहे थे, तो कमेंट्स भी यहाँ शो हो जाएंगे हमें। तो यहाँ से अप्रूव कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि जो अमाउंट है पहले 2000 थी, अब 1975 हो गई है, ठीक है। तो उसको हम अप्रूव कर देंगे। तो जब अप्रूव हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से अब हमारी पेमेंट होगी। जो अकाउंटेंट है उन सप्लायर्स को पेमेंट करेगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से QC डिसअप्रूव कर देते तो क्या होता, तो हमारे पास ये जो PO है वो हमारा वापसी चले जाता। तो वापस जब यहाँ से डिसअप्रूव करेंगे तो हमारा परचेज पर्सन जो है इन डिसअप्रूव POs को वो वापसी कर देगा। वो कहाँ से होता है, मैं अगर आपको दिखाऊं कि साथ से लॉगिन होकर, क्योंकि साथ हमारा परचेज पर्सन है। जब हमारा QC पर्सन PO को डिसअप्रूव कर देगा तो हमारा परचेज पर्सन उस PO को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आ रहा है परचेज रिटर्न, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वो PO आ जाएंगे जो QC ने डिसअप्रूव करें, और यहाँ से हम वो PO वापसी भेज सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा PO हमने अप्रूव कर लिया है। तो जब अप्रूव हो जाता है तो फिर उसकी पेमेंट बाकी होती है, जब सप्लायर्स को पेमेंट देनी होती है। तो सप्लायर्स के में आते हैं। अब पेमेंट हमारा अकाउंटेंट करता है। तो अकाउंटेंट हमारा कौन है इस टाइम, वो है तहा। तहा हमारे पास, और ये पासवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद ये आ रहा है परचेज पेमेंट्स, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये वाला PO आ रहा है जिसकी मुझे पेमेंट करनी है। अब रिलीज पेमेंट जब मैं करने जाऊँगा तो मुझे ये बताएगा कि कौन से सप्लायर को कितनी पेमेंट करनी है, क्योंकि एक PO के अंदर मल्टीपल सप्लायर हो सकते हैं। तो ये मुझे बताएगा कि कौन से सप्लायर को कितनी पेमेंट करनी है। सप्लायर 3 को 1500 करनी है, सप्लायर 4 को 475 करनी है। तो जब मैं यहाँ से रिलीज पेमेंट का बटन दबाऊँगा तो मेरे पास पेमेंट्स भी हो जाएंगी, और हाथ के हाथ हमारे जो मटेरियल्स हैं, मैं एक बार अगर आपको मटेरियल्स बाहर दिखाऊं, R&D से लॉगिन होता हूँ, Balaj1 और AB@1235, ठीक है। तो यहाँ मैं सर्च करता हूँ मटेरियल्स, तो आप देख सकते हैं हमारी जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई है। मटेरियल 1 की 500 हो गई है, मटेरियल 2 की 95 हो गई है, ठीक है। तो हमारे सर हमारे PO का फ्लो है ये पूरा। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं कि जब हमारा PO बनता है, ठीक है। मैं अगर एक PO फॉर एग्जांपल, मैं अगर अनस नहीं, हमारा परचेज पर्सन कौन था, साथ ही था। तो साथ से मैं लॉगिन होता हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, उसके बाद हमारा PO फ्लो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं जो लास्ट चीज़ मैं आपको दिखा रहा था वो ये है कि जब PO हमारा परचेज पर्सन क्रिएट करता है, ठीक है, ये अभी हमारा क्रिएट हुआ नहीं है। जब ऐड PO पे क्लिक करेगा परचेज पर्सन तो हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो जब वो क्रिएट करता है तो हमारा ये पेंडिंग के अंदर आ जाएगा, ठीक है। PO क्रिएट सक्सेसफुली। अब ये हमारे पास, अब इसको एडमिन ने अप्रूव करना है या फिर डिसअप्रूव करना है। जब एडमिन ने हमारा फॉर एग्जांपल PO खोला तो उसने देखा मटीरियल्स बहुत सारे हैं, तो उसने हमसे बोला कि यार परचेज पर्सन से बोला कि आप उस PO को अपडेट कर दें। तो परचेज पर्सन के पास जो पेंडिंग POs हैं, सिर्फ पेंडिंग, तो जो सिर्फ पेंडिंग POs हैं उनको अपडेट करने का ऑप्शन है उसके पास। तो यहाँ पर पेंडिंग परचेज PO के अंदर आएगा। जैसे अभी हमारे पास एक पेंडिंग PO है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो है वो मटेरियल वगैरह रिमूव हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें उसने कहा एडमिन ने कि जो सप्लायर 2 है मटेरियल 1 से आप उसको रिमूव कर दें, ठीक है, रिमूव कर दी। या फिर हमसे एडमिन ने ये कहा कि हमारे जो एक और मटेरियल 3 है या फिर उसको भी आप ऐड कर दें। तो
हम उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ जाते हैं और सर्च मटेरियल पे क्लिक करते हैं, सर्च करते हैं, तो हमारे एडमिन ने कहा है कि आप मटेरियल 3 को भी उस पीओ के अंदर ऐड करें। तो हम मटेरियल 3 के ऊपर क्लिक करते हैं, ये रहा, ठीक है। और हम सप्लायर सेलेक्ट कर देते हैं कि कौन सा सप्लायर मटेरियल 3 दे रहा है। हमने कहा सप्लायर 4 दे रहा है। सप्लायर 4 4 रुपये का दे रहा है और हमसे कह रहा है कि आपको 200 लेने पड़ेंगे 4 रुपये में। ऐड करते हैं। तो अब यहाँ पर हम ऐड न्यू पीओ नहीं करेंगे, अब हम ऐड इन पेंडिंग पीओ करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें जो पीओ हमारा पेंडिंग के अंदर है हमें उसके अंदर अपडेशन करनी है ना। तो ऐड इन पेंडिंग पीओ, और यहाँ हमारे पास सिलेक्ट पीओ का ऑप्शन था कि सिलेक्ट करें वो पीओ जो करना है। यहाँ पर हमारे पास सारे पेंडिंग पीओ सारे होंगे। तो हमने परचेज इस पर क्लिक करा तो हमारे पास वो ऐड हो चुका है। मैं एक बार दिखा देता हूँ। पेंडिंग परचेज पीओ इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें मटेरियल 3 भी हमारे पास ऐड हो चुका है, ठीक है। तो हमारा पीओ फिलो एंड हो गया। अच्छा, तो अब हम सब यूज़र्स के जो हैं वो डैशबोर्ड्स देखते हैं कि डैशबोर्ड्स और साथ साथ जो उन यूज़र के अंदर और फीचर्स हैं जो कि आपके काम आ सकते हैं वो देखते हैं। जैसे फर्स्ट हम जाते हैं एडमिन के अंदर, क्योंकि एडमिन के अंदर ही ज़्यादातर फीचर्स हैं जो एक्स्ट्रा हैं। तो हम स्टार्ट वहाँ से करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर डैशबोर्ड की बात करूँ तो सबसे ऊपर आ रहा है अप्रूवल्स। तो सैम्पल अप्रूवल है 1, प्रोजेक्ट अप्रूवल है 1, मीन्स कि एडमिन को सैम्पल अप्रूव करना है एक जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ है अप्रूव करने के लिए। इसी तरह एक प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है अप्रूव करने के लिए। पीओ कुछ पेंडिंग नहीं पड़ा हुआ और कोई भी पेंडिंग कोटेशन नहीं है जिनको वो एडिट कर सकता है। इसके अलावा नीचे देखें तो पेंडिंग प्रोडक्ट पेमेंट्स, यानी कि जिनको जिन 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 कंपनी से हमें पैसे लेने हैं वो कितने प्रोडक्ट्स हैं। तो वो अभी टोटल 1 प्रोडक्ट है। ये ओवरऑल कंपनी की बात कर रहे हैं। तो मतलब जितनी भी कंपनीज हैं उनमें सिर्फ एक ऐसे प्रोडक्ट है जिसकी पेमेंट नहीं हुई और उसकी अमाउंट टोटल 800 है। इसी तरह पेंडिंग पीओ पेमेंट्स है, यानी कि कोई एक ऐसा पीओ है जिसकी कोई पेमेंट नहीं हुई है और उस पीओ की पेमेंट 12,000 है, ठीक है। और हमारे पास सप्लायर्स 4 हैं, कंपनीज हमारे पास टोटल अभी हमारे पास 0 हैं जो कि एग्रीड नहीं है, मीन्स के और एग्रीड हमारे पास कितनी है 1। और टोटल में हमारे पास ये वो कंपनीज हैं जो कि पेंडिंग में हैं, या तो नॉट एक्सेसिबल में हैं, या तो नॉट सूटेबल टाइम में हैं, या तो डिसएग्रीड में है। फिर हमारे पास आते हैं यूज़र्स। तो हमारे पास एडमिन 3 है, सेल पर्सन 2 हैं, R&D पर्सन 1 है, और बाकी और जो यूज़र है वो हमारे पास 1 है, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड हो गया। अब बात करता हूँ ड्रॉअर्स की। तो एड यूज़र हम देख चुके हैं, यूज़र्स हम देख चुके हैं, कंपनीज। अच्छा, यूज़र्स में एक बात बताऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई यूज़र ऐसा है जिसने कंपनी छोड़ दी है, जिसने कंपनी से रिज़ाइन दे दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस यूज़र को हम लोग डीएक्टिवेट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं प्रोडक्शन पर्सन कर रहा हूँ तो प्रोडक्शन पर्सन के अंदर मेरे पास मुकीद है, और अगर मैंने मुकीद को यहाँ से स्टेटस उसका डिसेबल ऑफ कर दिया तो अब मुकीद जो है वो लॉगिन नहीं हो सकता। या फिर अगर मुकीद ऑलरेडी लॉगिन होगा तो जैसे ही वो ऐप ओपन करेगा तो वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी इसको स्टेटस को लॉगिन करता हूँ, ठीक है। एक मिनट मैं ऑफ़ करके दिखाता हूँ आपको। ऑफ़ करता हूँ और मैं मुकीद से लॉगिन होता हूँ। मुकीद एंड तो ये क्या बोल रहे हैं, यू आर करंटली इनएक्टिव प्लीज़ कॉन्टैक्ट एडमिन, ठीक है। तो वो एम्प्लॉय जो रिज़ाइन कर चुका है वो अभी इस ऐप से लॉगिन नहीं हो सकता। इसी तरह मैं अगर दोबारा अपने एडमिन से लॉगिन हूँ, ठीक है। तो अब इसी तरह कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ फॉर एग्जांपल किसी कंपनी से आपकी नहीं बन रही तो आप इस कंपनी को पूरी पूरी की पूरी कंपनी आप उसको इनएक्टिव कर सकते हो। यानी कि अब इस कंपनी में जितने भी यूज़र्स होंगे, जितने भी इवन 100 हो 1000 हो, जितने भी यूज़र्स हैं वो सारे इनएक्टिव हो जाएंगे। आप उनमें से कोई भी लॉगिन नहीं कर सकता, ठीक है। या फिर अब आपको किसी कंपनी में से किसी स्पेसिफिक पर्सन को इनएक्टिव करना है। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी थी उसमें एक ही बंदा आपसे डील कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक बंदा अगर कंपनी में सिर्फ एक ही बंदा हो एडमिन तो कंपनी का काम पूरा हो सकता है, ठीक है। वरना और भी हमारे पास इसमें रोज़ हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक ही बंदा है और वो आपसे डील कर रहा था, वो बंदा छोड़ कर चले गया, कोई और बंदा है उसको ऐड करना है तो आप यहाँ से उसको इनएक्टिव करेंगे, ठीक है।
और यहाँ से आप न्यू एडमिन ऐड करेंगे। आप यहाँ से न्यू एडमिन भी ऐड कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। तो अब फरहान जो है वो लॉगिन नहीं कर सकता, फरहान के पास लिखा हुआ आएगा कि यू आर करंटली इनएक्टिव, ठीक है। तो मैं इसको वापसी लॉगिन कर एक्टिव कर देता हूँ। अच्छा, इसी तरह ऐड कंपनी हमने देख लिया, अप्रूवल सैम्पल्स, ऑल सैम्पल्स। ऑल सैम्पल्स के अंदर हमारे पास आप पूरे जितने सैम्पल्स में पेंडिंग है, एडमिन डिसअप्रूव, R&D, और नॉर्मल के अंदर भी आप अर्जेंट है, मोस्ट अर्जेंट, ये सब देख सकते हैं, ठीक है। बाकी सर्च कर सकते हैं सैम्पल को सैम्पल आईडी से, नेम से, कंपनी आईडी से, सेल पर्सन आईडी से, या किसी स्पेसिफिक कंपनी के सैम्पल से आपको देखना है तो उसकी कंपनी आईडी आप यहाँ पर लिखेंगे तो आप वो कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक सेल पर्सन के, क्योंकि सेल पर्सन के अगेंस्ट तो बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं, तो किसी स्पेसिफिक सेल पर्सन के कौन से सैम्पल चल रहे हैं वो भी आप यहाँ पर सेल पर्सन आईडी डालेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये हो गया है अप्रूवल ऑफ परचेज पीओ, हमने देख लिया है। ऑल परचेज पीओ, ये वो पीओ हैं जिनसे हम लोग क्या नाम है मटेरियल्स वगैरह बाय करते हैं, ठीक है। तो एडमिन अप्रूव, एडमिन, ये सब हमारे पास स्टेटसेस है। यहाँ से भी हम सर्च कर सकते हैं आईडी से, परचेज डेट से, रिसीव डेट से, पेमेंट रिलीज डेट से, रिटर्न डेट से और क्रिएशन डेट से, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर सप्लायर्स आ रही हैं, हम देख चुके हैं, ये हम देख चुके हैं। सेल पर्सन प्रोग्रेस, यस, सेल पर्सन प्रोग्रेस क्या है कि हमारे पास दो सेल पर्सन है, एक अकरम और सेल 1 2। मैं देखना चाह रहा हूँ कि अकरम के अगेंस्ट मेरे पास क्या है। तो अकरम के अगेंस्ट मेरे पास कितनी कंपनीज हैं पेंडिंग में हमारे पास कोई भी कंपनी नहीं है। विजिटेड के अगेंस्ट हमारे कोई कंपनी नहीं है। एग्रीड के अगेंस्ट मेरे पास अकरम की आतम जी कंपनी है। डिसएग्री में कोई भी नहीं है, नॉट रजिस्टर में कोई भी नहीं है। और यहाँ से हम कंपनी को सर्च भी कर सकते हैं कंपनी के नेम से और उसके एड्रेस से, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ जो कंपनीज आएंगी वो सिर्फ अकरम की आएंगी। इसी तरह मुझे अगर जुनेद की देखनी है तो जुनेद की यहाँ से आ सकती हैं, ठीक है। मैं अगर अकरम की जाऊँ और अकरम के अंदर मैंने एग्रीड के अंदर गया और मेरे पास यहाँ आदम जी आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करा तो मेरे पास यहाँ पर कंपनी की सारी डिटेल आ रही है। ये कंपनी की डिटेल हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ टॉप पर डिटेल्स हैं, नीचे आप सैम्पल्स देख चुके हैं कि सैम्पल के इस कंपनी के अगेंस्ट हमारे आपके पास कौन कौन से सैम्पल्स हैं, मतलब पेंडिंग में कितने हैं, एडमिन डिसअप्रूव कितने हुए हो चुके हैं सैम्पल्स, R&D में कितने इस कंपनी के कौन कौन से सैम्पल्स हैं, कितने सैम्पल्स हैं, ठीक है। आपको डिटेल देखनी है तो आप व्यू ऑल करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का व्यू खुल जाएगा, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल खुल जाएगी पूरी उस सैम्पल की। इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं कि इस कंपनी से रिलेटेड हमारे कितने प्रोडक्ट चल रहे हैं। हमारे पास पेंडिंग के अंदर एक पड़ा हुआ है और हमारे पास पेमेंट कंफर्म के अंदर एक पड़ा हुआ है। तो और अगर उसको देखना है तो वी ऑल पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे पास सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी मैंने बताया कि यहाँ से भी आ सकती है सेम, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ऑल प्रोडक्ट्स क्या है, जो भी हमारे कंपनी के लिए वो पीओ है लेकिन हमारे लिए वो प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पेमेंट कंफर्म के अंदर जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पर सारी कंपनीज के प्रोडक्ट आ रहे होंगे, ठीक है। यूजर्स इनकम कि किसी भी यूज़र की अब तक उसने कितने पैसे अर्न कर लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अकाउंटेंट के अंदर जाऊँ और देखूँ कि तहा की अब तक कितनी पेमेंट्स हो चुकी हैं, तो तहा ने अभी जनवरी की पेमेंट रिसीव करी है, ठीक है। तो इस तरह है। इसी तरह मैं अगर देखूँ तो चैट हम लोग एडमिन और सेल पर्सन ये दोनों हम जो कंपनीज हैं उनसे चेक कर सकते हैं। जैसे आदम जी है तो आदम जी से मैं चेक कर सकता हूँ। मैं यहाँ से सैम्पल्स भी कोई भी फाइल अटैच कर सकता हूँ। तो मैं फाइल अटैच करनी है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा कॉर्नर पर और मैं इसे फाइल अटैच कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ से मैं सर्च कर सकता हूँ किसी कंपनी जिससे मुझे चैट करनी है, नेम्स और उसके एड्रेस से। यूआरएल मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, अबाउट इवेंट्स, अबाउट प्रोडक्ट्स और टीम, ये तीन वो चीज़ें हैं जो आपके पास लॉगिन करने से पहले आती हैं, ठीक है। मैं अगर एक बार आपको व्यू दिखाऊँ पीछे कि ये रहे, ये अबाउट इवेंट्स, अबाउट प्रोडक्ट्स और अबाउट टीम, ठीक है। तो ये चीज़ आप एडमिन के ज़रिए आप अपडेट कर सकते हैं। कौन सा एडमिन?
सर्विस प्रोवाइडर का, एम डिलाटेटर का, क्योंकि अभी एम डिलाटेटर ने हमसे ये एप्लीकेशन बाय करी है तो इसलिए। अबाउट इवेंट्स में गया तो इवेंट्स मेरे पास कोई भी नहीं है, यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। इवेंट टाइटल है, इवेंट डिस्क्रिप्शन और इवेंट इमेज। इसी तरह मेरे पास अच्छा मैं एक इवेंट ऐड करके दिखा देता हूँ, सिंपल सा। टेस्ट, दिस इज डिस्क्रिप्शन और इवेंट इमेज, कोई भी कर लेते हैं इवेंट इमेज। फॉर एग्जांपल हम ये कर लेते हैं ये वाली, ठीक है, और इसको ऐड करते हैं। तो हमारे पास ये इवेंट ऐड हो चुका है। इस यहाँ से इसको इवेंट को एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं नीचे आऊँ तो अबाउट प्रोडक्ट्स है। अबाउट प्रोडक्ट यानी कि जो वो प्रोडक्ट जो आपके होम पेज पे दिखेगा बाहर लॉगिन करने से पहले। तो यहाँ पर मैं डाला प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल ए, और यहाँ पर आप बताएंगे उसकी यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन। अच्छा ये पूरा आप समझे, पूरा एक एडिटर है आपके पास, ठीक है। यहाँ बोल्ड कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं, जैसा आप यहाँ डिज़ाइन करेंगे वैसा एज इट इज़ वहाँ पर दिखेगा बाहर, ठीक है। तो ये है। बाकी आपके पास टीम है। टीम में हमारे पास ऑलरेडी 2 बंदे डले हुए हैं, खुरम जमा और फरहान। इनको हम अपडेट भी कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं और न्यू भी टीम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं लॉग आउट करता हूँ कि हमारा हो चुका है। अच्छा प्रोफाइल का तो सबके लिए ग्लोबल ही है, ठीक है। तो प्रोफाइल में आप आएंगे, यहाँ पर आपको नेम, यूज़र नेम, सब चीज़ें जो आपकी डिटेल हैं वो दिख जाएंगी आपको। यहाँ से जब आप एडिट करने जाएंगे इसको, तो यानी कि आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो नेम है, यूज़र नेम है और ईमेल और फ़ोन, इसको आप अपडेट कर सकते हैं। अच्छा जब आप ईमेल को अपडेट करने जाएंगे तो आपको OTP वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक ईमेल अपडेट करके दिखा दूँ, फॉर एग्जांपल यही ईमेल ले लेता हूँ लेकिन इसको यूनिक कर देता हूँ। यूनिक फॉर एग्जांपल मैंने ये कर दिया +U, और मैं इसको अपडेट करने जा रहा हूँ। अच्छा शायद नेट का इशू चल गया, ठीक है, इसको हम बाद में देख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बाकी हम इसको लॉग आउट करते हैं। हमारे एडमिन का हो चुका है। अब देखते हैं सेल पर्सन का ना। सेल पर्सन हमारे पास कौन था? अकरम। तो यहाँ पर हमारे पास ऐड सैंपल हम देख चुके हैं। ऑल सैंपल्स मैंने आपको बता दिया, वही जो एडमिन के अंदर है वही ऑल सैंपल्स हमारे पास। यहाँ ऑल सैंपल्स सिर्फ उस कंपनीज के आ रहे होंगे जो कंपनी इस सेल पर्सन को असाइन है। कंपनीज इनकम इसमें से वो कंपनीज आ जाएंगी जो सेल पर्सन का साइन है। सेग्रीगेशन हमारी बात हो चुकी है। चैट्स में हमारे पास सिर्फ वो कंपनीज आ रही होंगी, सेल पर्सन सिर्फ उन कंपनी से चैट्स कर सकता है जो जो वो उसको असाइन है। यूआर सैलरी हो चुका है। चेंज पासवर्ड भी सब यूज़र्स के लिए ग्लोबल है, ठीक है। तो चेंज पासवर्ड भी पूरा, चेंज पासवर्ड में आप जो करंट पासवर्ड है वो डालेंगे, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, सिंपल है, बेसिक सा, ठीक है। लॉग आउट कर देते हैं और अब बात करते हैं हम लोग सेल पर्सन सबूर। ठीक है। अच्छा सेल पर्सन का जो डैशबोर्ड था वो हमने डिस्कस नहीं किया, वो बिल्कुल बहुत आसान था, तो मुझे आई थिंक वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमारे पास ये है ये कौन है हमारे पास? ये हमारे पास है स्टोर पर्सन। तो स्टोर पर्सन का डैशबोर्ड हम यहाँ इस तरह दे सकते हैं कि स्टोर पर्सन अबाउट मटेरियल्स ही कुछ काम कर रहा होता है, तो मटेरियल्स का सबसे पहला आ गया। ये टोटल में से हमारे पास 3 है, और 2 और ऐसे मटेरियल जिनकी क्वांटिटी बिलो से कम है तो वो हमारे पास 0 है। और लो इन्वेंट्री की रिक्वेस्ट के लो इन्वेंट्री में हमारे पास कोई ऐसे मटेरियल्स जिनकी रिक्वेस्ट लो इन्वेंट्री से है तो वो भी हमारे पास 0 है। बाकी अदर्स हमारे पास क्या है कि परचेज फॉर रिसीव, क्योंकि हमारे पास जो रिसीव परचेज़ होती है वो हमारे स्टोर पर्सन कर रहा होता है। कोई भी अगर हमने मटेरियल मंगवाया तो उसको रिसीव हमारा स्टोर पर्सन करता है, वो 0 है। पेंडिंग प्रोडक्ट्स फॉर एस्टिमेट टाइम, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट का एडमिन अप्रूव कर देता है किसी प्रोडक्ट को, किसी कंपनी के प्रोडक्ट को, तो उसको सबसे पहले प्रोडक्शन में जाने से पहले उसका स्टोर पर्सन एस्टिमेट टाइम देता है, तो वो अभी 0 है। सैम्पल्स फॉर डिस्पैच, स्टोर पर्सन सैम्पल्स को डिस्पैच भी कर सकता है, तो वो भी हमारे पास 0 है अभी।
बाकी सच मटेरियल हम देख चुके हैं, लोन इन्वेंटरी देख चुके हैं, रिसीव परचेज देख चुके हैं, रिसीव कंपनी डिसअप्रूव पीओज। ये वो हैं जो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी कंपनी पीओ हमारे प्रोडक्ट को डिसअप्रूव करती है तो वो वहाँ से पार्सल वापसी भिजवाती है, तो सबसे पहले हमारा जो स्टोर पर्सन है उसको रिसीव करेगा। तो स्टोर पर्सन कैसे रिसीव करेगा, यहाँ पर आएगा और हमारे पास यहाँ पर वो आ रहा होगा, वो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहे होंगे जो कंपनी ने डिसअप्रूव करें। तो जब हम यहाँ से रिसीव कर लेंगे फिर दोबारा वो कहाँ जाएंगे, प्रोडक्शन के अंदर के दोबारा बनेंगे वो। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं, ये सब बात कर चुके हैं। 3 हो गए हमारे। अच्छा, और देख सकते हैं हम लोग, एक सेकेंड नोट पैड पे। ठीक है, तो अकाउंटेंट देख लेते हैं। अच्छा, परचेज पर्सन सबसे पहले आया, तो परचेज पर्सन देख लेते हैं। विच इज 7 आई थिंक। ठीक है, तो 7 के लिए भी परचेज पर्सन है, क्योंकि वो मटीरियल्स के हवाले से बात करता है, मंगवाता है, तो मटीरियल्स उसमें सबसे पहले आ रहे हैं। बाकी परचेज पीओ की डिटेल आ रही है कि कौन से ऐसे पीओ हैं जो जिनको अब तक एडमिन ने अप्रूव नहीं करा है, जो परचेज पर्सन ने क्रिएट तो कर दी लेकिन एडमिन ने अब तक उसको अप्रूव नहीं करा है। रेडी फॉर परचेज कौन से ऐसे पीओ हैं जिनको जिनको अकाउंटेंट ने अप्रूव कर दी कि हाँ पे पैसे मंगवा लो, वो ज़ीरो हैं। कौन से ऐसे पीओ हैं जो कि हमारे क्यूसी वालों ने डिसअप्रूव कर दिए हैं कि माल सही नहीं आया और उसको हमें रिटर्न करना है, वो भी ज़ीरो है। सप्लायर्स यहाँ हम देख सकते हैं हमारे पास 4 हैं अभी टोटल। ठीक है, तो बाकी ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। परचेज पीओ, परचेज रिटर्न, रिटर्न ये वो आएंगे जो परचेज रिटर्न जो हम कर चुके हैं, वो यहाँ पर हमारे पास रिटर्न परचेज में आ रहा होगा। ठीक है, रिटर्न ईडी लगा हुआ है। बाकी सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट भी ठीक है, तो अकाउंटेंट भी हमारे पास सबसे पहले अप्रूवल्स आ रहे हैं, पीओ अप्रूवल, क्योंकि पीओ मंगवाने से पहले जब एडमिन उसको अप्रूव कर देता है तो अकाउंटेंट उसको बताता है कि फिर अकाउंटेंट उसको अप्रूव करता है कि अप्रूव करना है, यहाँ पे उसको होल्ड करना है। तो अप्रूवल्स आए पीओ के लिए कितने हैं, तो वो ज़ीरो हैं। पेंडिंग प्रोडक्ट पेमेंट्स, ये कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी पेमेंट अकाउंटेंट को कंफर्म करनी है, कि जब कंपनी पेमेंट्स कर देती है तो अकाउंटेंट उसको कंफर्म करता है। तो ये हमारे पास पेंडिंग प्रोडक्ट पेमेंट्स कितनी है, तो वो हमारे पास एक है। पेंडिंग पीओ पेमेंट्स हमारे पास एक है, क्योंकि पीओ की पेमेंट्स सप्लायर्स को हमारा अकाउंटेंट ही पे कर रहा होता है, तो वो 1 है। सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने ऐसे हैं जिनकी फरवरी में जिनकी सैलरी अनपेड है, तो अभी सबकी अनपेड ही आ रही है 11। बाकी जब होंगी जनरेट होंगी तो वो पेंडिंग और पेड में आ सकती हैं। ठीक है, बाकी हमारे पास ये बात हो चुकी है अप्रूवल ऑफ परचेज पीओ की, ऑन होल्ड परचेज सब चीज़ें, परचेज पेमेंट्स की बात कर ली है। अच्छा, ये वो पेमेंट्स हैं जो कि परचेज की थी और हमने उसको, अच्छा रिलीज़ पेमेंट्स, ठीक है, ये इसको हमने परचेज़ कर ली है, इसकी पेमेंट हमने रिलीज़ कर दी है इस परचेज़ की। बाकी सब हम बात कर चुके हैं इस हवाले से। क्यूसी पर्सन, आई थिंक क्यूसी पर्सन में ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। अनस 12 एंड क्यूसी पर्सन में प्रोडक्ट अप्रूवल है कि कौन से ऐसे कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अभी क्यूसी को अप्रूव करने हैं, और जी आर एन अप्रूवल है कि कितने ऐसे जी आर एन है जो क्यूसी को अभी अप्रूव करने हैं। बाकी ये सब हम देख चुके हैं। क्यूसी हो गया, लास्ट रहता है हमारे पास आर एन डी। तो आर एन डी कैसे होता है कि हमारे पास, एक बार देख लेते हैं आर एन डी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, आर एन डी के लिए भी मटेरियल्स हैं, क्योंकि जब वो सैंपल्स में मटेरियल्स अटैच कर रहा होता है तो वो भी उसके लिए मैटर करते हैं मटेरियल्स। तो उसके लिए मटेरियल्स की सबसे पहले आ रही है कि टोटल 3 है और बिलो ऐसे हैं तो वो ज़ीरो है। पेंडिंग सैंपल्स आ रहे हैं कि जिनको वो सैंपल्स आ रहे हैं जिनको अभी आर एन डी को उसमें मटेरियल्स अटैच करना है, तो वो 2 हैं, 2 पेंडिंग पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे तो अटैच मटेरियल में जाएंगे तो हमारे पास 2 ऐसे सैंपल हैं जिनको हमें अभी अटैच करना है। ठीक है,
डिस्पैच पर्सन रह गया हमारा शामिर, शामिर आई थिंक। अच्छा, प्रोडक्शन पर्सन भी हमारा एक रह गया है, मुकीत, मुकीत। ओके, इसको तो हमने इनएक्टिव करा हुआ है। ठीक है, तो पेंडिंग पीओ प्रोडक्शन कौन से कितने पीओ ऐसे हैं जो अभी पेंडिंग में हैं जिनकी प्रोडक्शन करनी है अभी। डिसअप्रूव पीओ प्रोडक्शन, कितने ऐसे पीओज हैं जो कि डिसअप्रूव हैं। अच्छा, डिसअप्रूव में हमारे पास यहाँ दो आते हैं, एक तो क्यूसी डिसअप्रूव कर सकता है और एक कंपनी डिसअप्रूव कर सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों आ सकते हैं। और तीसरा हमारे पास है अपकमिंग प्योर प्रोडक्शन, कि कितने ऐसे पीओज हैं जो जिनका भी स्टोर पर्सन ने एस्टिमेट टाइम देना है, जो कि डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पर आते हैं प्रोडक्शन में उसके बाद। तो ये हमारे पास इन प्रोडक्शन पीओज हैं या क्यूसी डिसअप्रूव पीओज आ रहे हैं। तो अच्छा, क्यूसी डिसअप्रूव, कोई भी अगर क्यूसी डिसअप्रूव करेगा पीओ तो वो यहाँ पर आ जाएगा। उसको हम दोबारा स्टार्ट प्रोडक्शन में क्लिक करेंगे तो दोबारा हमारे पास वो इन प्रोडक्शन के अंदर आ जाएगा। और कोई भी अगर कंपनी पीओ डिसअप्रूव करेगी पीओ, तो वो सबसे पहला स्टोर पर्सन उसको रिसीव करेगा। जैसे ही वो रिसीव करेगा तो वो डायरेक्ट इन प्रोडक्शन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट हमारा रह गया विच इज़ शामिर, तो विच इज़ आ डिस्पैच पर्सन। तो यहाँ पर हमारे पास पेंडिंग पीओ डिस्पैचेस और अपकमिंग पीओ डिस्पैचेस, कौन से ऐसे पीओज हैं, पीओज हमारे पास कौन है, क्या नाम है, हाँ प्रोडक्ट्स। तो पेंडिंग कितने हैं, कितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको डिस्पैच करना है, और कितने ऐसे प्रोडक्ट्स जो डिस्पैच होने के लिए आने वाले हैं। तो ये दोनों इसमें आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, हमने सर्विस प्रोवाइडर यानी कि एम डिलाइट ट्रेडर जिन्होंने हमसे एप्लीकेशन बाय की थी, उनके जितने भी यूज़र्स थे उनकी तो हमने डैशबोर्ड्स तकरीबन देख लिए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सर्विस सीकर, जो कि एम डिलाइट ट्रेडर की जो क्लाइंट कंपनीज़ हैं उनके जो डैशबोर्ड हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास तकरीबन 5 यूज़र हैं टोटल। एक हमारे पास एडमिन है, दूसरा R&D पर्सन है, फिर तीसरा प्रोडक्शन पर्सन, चौथा QC पर्सन एंड पांचवा परचेज पर्सन। तो सबसे पहले हम एडमिन से स्टार्ट करते हैं। तो एडमिन में सबसे ऊपर अप्रूवल्स का आ रहा है, वही सैम्पल्स अप्रूवल के, जब सैम्पल्स अनडिला ट्रेडर की तरफ से डिस्पैच हो जाएगा तो यहाँ पर सैम्पल अप्रूवल में एक काउंट एक बढ़ जाएगा। और इसी तरह प्रोडक्ट अप्रूवल है कि जब वहाँ से QC अप्रूव करके डिस्पैच कर देगा हमारा अपना प्रोडक्ट जो कि कंपनी के लिए PO होगा, तो वहाँ पर फिर यहाँ पर हमारे पास काउंट एक बढ़ जाएगा। पेंडिंग कोटेशन का भी सीन ऐसा है कि सैम्पल्स डिस्पैच होने से पहले उसकी पहले कोटेशन वगैरह, सैम्पल डिस्पैच होने के बाद उसकी कोटेशन वगैरह की बात की जाती है। तो कोटेशन जब कंपनी पूछती है आज कोटेशन, तो पेंडिंग कोटेशन में यहाँ पे फिर काउंट बन हो जाएगा। ये सैम्पल्स हमारे पास के कितने सैम्पल्स हमारे पास अप्रूव हैं, कितने डिसअप्रूव्ड हैं। यूज़र्स हमारे पास के काउंट, उनका काउंट आ रहा है कि कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, और डैशबोर्ड में हमारे पास ऐड सैम्पल हमने देख लिया था, सैम्पल अप्रूवल हमने देख लिया था, पूरे अप्रूवल हमने देख लिया था, ऐड यूज़र देख लिया है। यूज़र्स के अंदर भी जिस तरह हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर के अंदर है, इसी तरह सर्विस सीकर के अंदर भी है। और यहाँ आप किसी भी यूज़र को सर्च कर सकते हैं उसके नेम से, यूज़र नेम से, ईमेल से और फ़ोन से। और इसी तरह हमने पेंडिंग कोटेशन देख लिया था, ऑल सैम्पल्स हमने देख लिया था, आस्क कोटेशन हमने देख लिया था। चैट चैट यहाँ पर डायरेक्ट आपकी चैट खुल जाएगी, जैसे मैंने मैसेज किया था एडमिन से हाय, तो ये हुज़ैफा 23, ये एडमिन का यूज़र नेम, एंडिला ट्विटर का जो एडमिन है उसका यूज़र नेम और उसका मैसेज नीचे हाय। ठीक है, और हमारे पास डिसअप्रूव सैम्पल्स, यानी कि कोई भी अगर सैम्पल डिसअप्रूव होता है किसी भी स्टेटस से, तो वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है,
रेस पी हमने देख लिया था, ऑल पी हमने देख लिया था, अनपिड पी हमने देख लिया, समरी रिपोर्ट हमने देख लिया था कि समरी हमारे पास इस यहाँ से एडमिन जो है सर्विस सीकर वो अपनी कंपनी की समरी दे सकता है कि वो उसको एंड ट्रेडर को कितने पैसे देने, और इसके अलावा कितने सैंपल्स उसके चल रहे हैं, कितने प्रोडक्ट्स यानी कि जो कंपनी के लिए पीओ होंगे वो कितने चल रहे हैं, ठीक है। और उसकी अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह। तो ये चीज़ें हो गई थी, तो हमारा एडमिन का तो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग R&D पर्सन पर। अच्छा, ये जितने भी इसके अलावा एडमिन के अलावा जितने भी यूज़र्स हैं उनके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस एडमिन के अंदर मौजूद हैं, वो सारे प्रोसेसेस एडमिन के अंदर मौजूद हैं। अब जो हम बात करेंगे, अब हम सिर्फ डैशबोर्ड की बात करेंगे, हम किसी फीचर की बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि फीचर की सारी बात हमने एडमिन के अंदर कर ली है। तो हमारा ये R&D पर्सन का यूज़र नेम है वकार1। सर्विस सीकर है, ठीक है। तो सर R&D पर्सन के पास सैम्पल्स अप्रूवल और डिसअप्रूव सैम्पल्स आ रहा है। बाकी इसके पास ये वाले फंक्शन ऐड सैम्पल है, सैम्पल अप्रूवल है, डिसअप्रूव सैम्पल्स को वो दोबारा रिसबमिट कर सकता है R&D पर्सन। ऑल सैम्पल्स हैं, ऑल पीयूज आ रहे हैं, और चेंज पासवर्ड और लॉगआउट तो सबके लिए ग्लोबली है, ठीक है। बाकी प्रोडक्शन है तो वकार 2 में दिखा देता हूँ। वकार 2 ये हमारा है प्रोडक्शन पर्सन। यहाँ पर कितने सैंपल्स अभी चल रहे हैं एक्टिव, यहाँ वो आ जाएंगे, और कितने पीयूज अभी एक्टिव चल रहे हैं यहाँ पर हमारे पास उनका काउंट आ जाएगा। बाकी यहाँ ये हमारे पास सिर्फ जो है प्रोडक्शन पर्सन सिर्फ यहाँ पर ऑल सैंपल्स और ऑल पीयूज को सिर्फ देख सकता है, वॉश कर सकता है, इसका अपना कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग अबाउट QC पर्सन के। QC पर्सन हमारे पास है, ठीक है। तो सैम्पल्स अप्रूवल, प्रोडक्ट अप्रूवल, कितने सैम्पल्स अप्रूव होने हैं, कितने प्रोडक्ट्स अप्रूव होने का अकाउंट आ जाएगा, और ये फंक्शन भी इसी के पास है, सैम्पल्स अप्रूवल का, प्रोडक्ट अप्रूवल का। और ऑल सैम्पल्स ऑल पीओज हैं यहाँ पर हमारे पास, और चेंज पासवर्ड है, ठीक है, ये भी सिंपल है। लास्ट हमारे पास रह गया परचेज पर्सन, वकार 4। तो इसमें परचेज पर्सन में हमारे पास ये नज़र आ रहा है कि कितने पीओज हैं जो कि कंपनी के लिए पीओ हैं, लेकिन अनडिलेटेड के लिए वो क्या है, प्रोडक्ट्स के कितने अनपेड पीओज हैं, और सैम्पल्स हमारे पास कितने चल रहे हैं, अप्रूव में कितने हैं, डिसअप्रूव में कितने हैं, और पेंडिंग कोटेशंस के अंदर कितने चल रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे पास परचेज पर्सन के फंक्शंस हैं, वो ऐड सैम्पल कर सकता है, पेंडिंग कोटेशंस को देख सकता है, रेस पीओ कर सकता है, डिसअप्रूव सैम्पल कर सकता है, सॉरी डिसअप्रूव सैम्पल्स को दोबारा रिसबमिट कर सकता है, और अनपेड पीओ को वो पेड कर सकता है, ऑल सैम्पल्स दे सकता है, ऑल पीओ दे सकता है, कोटेशन को आस्क कर सकता है, चैट कर सकता है। अच्छा, चैट सिर्फ जो है वो एडमिन और परचेज पर्सन कर सकता है सर्विस सीकर के अंदर, वरना और कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो और बाकी हमारे पास लॉग आउट है, सिंपल। तो ये हमारे पास पूरी एप्लीकेशन का जितने भी डैशबोर्ड्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर सर्विस सीकर के अंदर जितने भी सब रोल्स हैं उनके सब के हमने डैशबोर्ड्स देख लिए, ठीक है। एक चीज़ जो पहले मसला कर रही थी वो चीज़ ये थी कि जब मैं किसी भी यूज़र का प्रोफाइल अपडेट करने जा रहा था तो वहाँ मुझे एक एरर आ रहा था, ठीक है। लेकिन अब मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। जब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ट्राई किया, मैंने इसको वकार मोहम्मद वकार कर दिया इसको मैंने, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे अपडेट कर दूंगा, और मैं तो फ़ोन नंबर भी डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये मेरे पास सिंपल अपडेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसकी ईमेल चेंज करी, का लिखा हुआ है कि ईमेल अपडेशन रिक्वायर्स OTP वेरिफिकेशन, तो मैं इसके लिए एक सैम्पल करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ईमेल चेंज करी, ठीक है, अब मैं इसको अपडेट करता हूँ, तो अब मुझे मेरी अपडेशन होगी नहीं,
बल्कि मेरी अपडेशन जब होगी जब मेरी ईमेल अपडेट हो जाएगी, जब मेरी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। ये क्या बोल रहा है कि हमने इस ईमेल पे OTP दिया है जो कि 3 मिनट तक वैलिड है। अच्छा, ये हमारे पास, मैंने जैसे पहले बताया कि हमारे पास ईमेल जो है वो 1 मिनट के अंदर आती है, तो हम वेट कर लेते हैं OTP का। बाकी इसमें जो नोटिफिकेशंस का काम है, तो नोटिफिकेशंस के किस किस प्रोसेस पे कौन सी नोटिफिकेशन किसको जा रही है, तो ये चीज़ मैंने डॉक्यूमेंट में डाल दी है, तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर डॉक्यूमेंट होगा जो इस ऐप के हवाले से, जिसमें तमाम प्रोसेसेस होंगे और तमाम यूज़र्स के जितने भी मेन प्रोसेसेस हैं जो उसको करने होते हैं वो सब उसके अंदर लिखे हुए होंगे, और साथ साथ जो नोटिफिकेशन उसका भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो आप उसको अगर मज़ीद डिटेल देखनी है तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया वेरीफाई ईमेल। OTP भी आ गया हमारे पास। कॉपी करते हैं इसको, ठीक है, और यहाँ इसको पेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी। ठीक है, तो अब हमारा जो है वो प्रोफाइल में ईमेल अपडेट हो चुकी है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके सामने पूरी एप्लीकेशन खोल के रख दी है, और ये इस एप्लीकेशन में हमारे पास जो है फ्यूचर में भी हमारे पास में चेंजेस हैं। जो चेंजेस क्या हैं जो अभी हम कर रहे हैं, कि अगर कोई सैम्पल डिस्पैच करना चाह रहा है, कि वो प्रोडक्ट डिस्पैच करे मल्टीलाटेटर किसी कंपनी को, तो वो एक साथ ना करे बल्कि वो पार्शियली करे। कि पहले उसने अगर टोटल हमारा प्रोडक्ट जो है वो 10 kg का, तो शुरू में उसने 2 kg कर दिया, फिर उसने 3 kg कर दिया, तो पार्शियल डिस्पैच। और इसी तरह पार्शियल पेमेंट क्या कि कंपनी किसी पीओ की पेमेंट हमें नहीं कर पा रही पूरी एक साथ, तो वो हमें पार्शियल भी करके दे सकती है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी की किसी पीओ की पेमेंट कंपनी के 10,000 है, तो उसने पहले हमें 2,000 दे दिए, फिर 7,000 दे दिए, फिर 8,000, फिर इस तरह करके वो हमें पार्शियली पेमेंट कर सकती है। तो ये 2 फीचर अभी हम लोग और इसमें और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और ये अगर आपको एप्लीकेशन चाहिए तो मैं अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा। अगर आपको, और ये पूरी कस्टमाइजेबल है, यानी कि अगर आप इसको चाहते हैं कि इसमें मेरी अगर मैं एप्लीकेशन ये बाय करूँ तो इसमें ये चेंजेस ये ना हो, ये हो, ये ना हो, ये चीज़ हो, तो वो सब चीज़ें हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।